कियान ने चिल्लाते हुए कहा, हाँ मैंने उसे किया करो तो अगर मैं ऐसा नहीं करता तो उसकी बॉडी निष्क्रिय हो जाएगी। मैंने अपनी शक्ति की जंजीरों से जैक्सन को बंद रखा है, जिसकी मदद से उसे ऊर्जा मिल रही है और उसका दिमाग चालू है। अगर जैक्सन का दिमाग बंद हो तो जैक्सन खत्म, समझे मेरी बात को। और आप मलिक, मुझ पर इल्जाम लगाने से पहले अपने गिरेबान में झांक लो। मुझे बड़ी धोखेबाज तो अपने पति को धोखा दिया और अब हमारा साथ देने की बात कर रही हो। चितारा ने कहा, हाँ क्योंकि वह जल्लाद, वह गलत है। उसे सिर्फ तबाही के अलावा कुछ नहीं दिखाई देता था और ही हो जाती कि हमने विक्रम के साथ मिलकर उसे धोखा देने का निर्णय लिया और उसे वक्त को कारगर भी साबित हुआ। 3000 साल तक पृथ्वी कोई बड़ी अनहोनी नहीं हुई। हमारे धोखे की वजह से हमारे पूरे ब्रह्मांड में शांति स्थापित हुई। शांति स्थापित करने वाला किस प्रकार धोखेबाज हो सकता है, क्या समझाओगे? कियान कुछ कहता इससे पहले ही एम ने रक्त तलवार उठाते हुए कहा, मल्लिका सितारा, आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। क्या इस नए जंक्शन को कैद कर रखा है? क्या यह सच बोल रहा है कि उसके पीछे जैक्सन की भलाई है? चितारा ने एम की आंखों में देखते हुए कहा, हमें कहता हुआ अच्छा तो नहीं लग रहा, परंतु इस बार यह राक्षस सच कह रहा है। यह जो कर रहा है उसमें तुम्हारे दोस्त की भलाई है, परंतु अब इसे और देर तक यह नाटक करने की कोई जरूरत नहीं। हम उसे ठीक कर सकते हैं। उसके शरीर में अपनी ऊर्जा प्रवाहित करके उसके शरीर को और ज्यादा मजबूत और बलवान बना देंगे, जिससे जैक्सन वापस आ जाएगा और हमें और तुम दोनों का इस राक्षस का चेहरा नहीं देखना होगा। रेड ने फुसफुसाते हुए कहा, भले ही वो कियान एक राक्षस, परंतु यह चेहरा जैक्सन का है। खुद चुड़ैल जैसी दिखती है, वह मेरे दोस्त के चेहरे को राक्षस जैसा बता रही है। चितारा ने रेड की तरफ देखते हुए कहा, क्या अभी अभी तुमने हमारे बारे में कुछ कहा? रेड ने हिचकिचाते हुए कहा, नहीं नहीं, मैं तो बस ऐसे ही, आप कंटिन्यू करो। चितारा ने पलटकर कियान की तरह देखा तो उसके चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट आ गई। मिस्टर लीजेंड ने रक्त तलवार को उठाकर कियान की गर्दन पर रख दिया और ऊंची आवाज में बोला, कियान अगर दर्द सहन नहीं चाहते तो अभी के अभी वापस जाओ वहीं जहां से जैक्सन में तुम्हें आजाद किया। कंट्रोल छोड़ो और जैक्सन को वापस करो, वरना तुम्हें इतना दर्द दूंगा कि तुम्हारी आत्मा तक कांप जाएगी। कियान ने गुस्सैल आवाज में कहा, एम तुम यह ठीक नहीं कर रहा है। तुम दोनों का साथ देना चाहता हूँ, तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, बस तुम मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हो। भूलो मत, मैं काली शक्तियों का देवता हूँ तो मेरे साथ इस तरह से व्यवहार नहीं कर सकते। जिस पर मिस्टर लीजेंड ने उसे डांटे हुए कहा, काली शक्तियों का देवता हो या देवी मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं जितना कहा उतना कर वरना अभी के अभी तेरी गर्दन उड़ा दूंगा। चितारा ने आग में घी डालते हुए कहा, हाँ मिस्टर लीजेंड, तुम ऐसा कर सकते हो, अपनी शक्तियों से जैक्सन की गर्दन वापस जोड़ देंगे। ये सुन एम के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गए और उसने तलवार उठाई, जिस पर कियान ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, नहीं रुक जाओ, ऐसा मत करो, मैं जाता हूँ, मैं उसे आजाद कर रहा हूँ। एम ने कहा, जल्दी करो। कियान ने अपनी आंखें बंद की और इसी के साथ वो कुर्सी से उठ गया। उसने कुर्सी से उठकर सामने देखा जहां जैक्सन बेहोशी की हालत में काली ऊर्जा की जंजीरों से घिरा हुआ था। वह इंजेक्शन को आजाद नहीं करना चाहता था, पर तभी मिस्टर लीजेंड के बाहर से चिल्लाने की आवाज आई, जिसे सुन वह घबरा गया और उसने फटाक से जैक्सन को जंजीरों से आजाद कराया और उसे कुर्सी पर बैठा दिया। जैक्सन की बॉडी अब पहले जैसी नॉर्मल होने लगी। उसका चेहरे पर उभरी हुई मांसपेशियां गायब हो गई, आंखों का रंग बदल गया, पुतलियां सामान्य हुई। अपने दोस्त को वापस देखकर मिस्टर लीजेंड और रेड दोनों ही उसके करीब है। जैक्सन की आंखें बंद थी और उसके चेहरे पर उदासी देखी जा सकती थी, वह अभी भी बेहोश था। चितारा ने शांत स्वर में कहा, हमें झूठ कहा था कि सर काटने के बाद भी हम तुम्हारे दोस्त को बचा सकते हैं। अगर तुम उसका सिर काट देते तो यह खत्म हो जाता। हमने ऐसा कियान को डराने के लिए कहा था। ये सुन दोनों चकराते रह गए। रेड का खून खौल गया और चितारा पर गुस्सा करते हुए बोला, क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? कचरा से भी चुप होती तो एम जैक्सन का सिर कट चुका था। तुमसे शांति नहीं, वह बहुत ज्यादा उतावला है। तुम्हारा यह झूठ जैक्सन को खत्म कर देता। एम ने रेड की बात को बढ़ावा देते हुए कहा, यह गलत है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं सच में उसे मारने वाला था, तब अगर 1 सेकंड वीडियो होता तो मैं उसका काम तमाम कर चुका होता। चितारा ने बात बदलते हुए कहा, हमने जो किया तुम्हारी भलाई के लिए, और अब इन सब बताओ प्रवेश करने का कोई फायदा नहीं है। पीछे हटो और हमें जैक्सन का इलाज करने दो। एम और रेड साइड हो गए।
चितारा जैक्सन के करीब पकड़ और उसे कंधों से पकड़कर जैक्सन के दोनों हाथ और उसका सीन जला हुआ था, साथ ही उसके सिर पर चोट का निशान था जहां से काफी खून भी बह चुका था। चितारा अब जो करने वाले थे उसे देखने के लिए मिस्टर लीजेंड और रेड दोनों ही बहुत ज्यादा उत्सुक है। उन्हें इस बात की बहुत ज्यादा खुशी थी कि अब उनका दोस्त वापस ठीक होने वाला है, पर कैसे, अब बस यह देखना बाकी था। कल ही शक्तियों की मलिका ने जैक्सन के होठों पर अपने होंठ रख दिया और उसे किस करने लगी। यह देख मिस्टर लीजेंड और रेड दोनों की आंखें चौड़ी हो गई। वह दोनों चकित रह गए कि आखिर यह क्या तरीका है किसी को ठीक करने का। उसका चेहरा बदसूरत है, बिल्कुल किसी चुड़ैल की तरह, और उसे किस करना किसी बुरे सपने के समान था, पर फिर भी मिस्टर लीजेंड और रेड में कुछ नहीं कहा। चितारा के मुंह से होते हुए कई ऊर्जा की लहर जंक्शन की बॉडी में जाने लगी, जिससे वहां काली परछाई और सफेद ऊर्जा के कारण जो मोती के समान चमक रहे थे दिखाई देने लगे। रेड ने खुद से कहा, यह सब देखना कितना अजीब है। एम ने कहा, जैक्सन के घाव तेजी से ठीक हो रहे हैं, यह काम कर रहा है, लेकिन जैक्सन ठीक हो जाएगा। जैक्सन कीबोर्ड के सारे घाव तेजी में ठीक होने लगे, उसके जले हुए हाथ के निशान गायब हो गए, उसकी बॉडी वापस सामान्य होने लगे, साथ ही उसकी बॉडी में बदलाव आए। जैक्सन की मसल्स खोलने लगी और उसका बदन किसी बॉडी बिल्डर के समान मजबूत होने लगा। जैक्सन की बॉडी अब मिस्टर लीजेंड और रेड से भी ज्यादा आकर्षित और मजबूत लग रहे थे। जैक्सन किस चेतना जगाने लगे, वह एक बुरा सपना। जैक्सन की आंखों के सामने उसकी बहन चिंकी थी, जिसे अग्रदानव ने गर्दन से पकड़ उठा रखा था और उसकी गर्दन तोड़ दी। जैक्सन चेक मारते हुए अपनी आंखों में और अपनी आंखों के सामने एक भयानक चुड़ैल खड़ी थी जो उसे किस कर रही थी। जैक्सन ने उसे खुद से दूर अपने दोनों हाथों से धकेला और दूर हटते हुए बोला, और क्या कर रही हो मेरे साथ। जैक्सन की नज़र उसे चुड़ैल के पीछे खड़े रेड पर गई। जंक्शन रेड को देखते हुए बोला, तुम खड़े खड़े क्या देख रहा हो और मुस्कुरा क्यों रहे हो, कौन है यह चुड़ैल, क्या तुम मुझे बताओगे। रेड ने जंक्शन की बातों का कोई जवाब नहीं दिया। रेड की आंखों में चमक थी और उसकी आंखें नम हो गई। जैक्सन हैरान था और वह इधर उधर देखने लगा। तभी उसकी नज़र मिस्टर लीजेंड पर गई, नम आंखों से उसे देख रहा था। मिस्टर लीजेंड को अपनी आंखों के सामने जीवित देखकर जंक्शन चकित रह गया और चौंकते हुए बोला, एम क्या तुम हो, तुम जीवित हो। एम और रेड जैक्सन के करीब गए और दोनों ने उसे गले लगा लिया। एम ने भावुक स्वर में कहा, तुम ठीक हो गए जैक्सन, मुझे बहुत खुशी हो रही है, मैं अपनी खुशी जाहिर नहीं कर सकता। रेड ने कहा, जैक्सन मुझे लगा था कि मैं तुम्हें छोड़ दिया, पर सब ठीक है, तुम वापस आ गए हो। जैक्सन ने आह भरते हुए कहा, हाँ मैं ठीक हूँ, पर तुम दोनों मुझे छोड़ो, मेरा दम घुट रहा है। रेड और एम जैक्सन से दूर हुए, दोनों की आंखों में खुशी के आंसू थे। जंक्शन सोच लेगा क्या वह मर चुका था। जैक्सन को भी बहुत ज्यादा खुशी हो रही थी कि वह अपने दोनों दोस्तों को अपने सामने सही सलामत देख पा रहा था। जैक्सन ने कहा, रेड और एम में बात नहीं सकता कि तुम दोनों को देखकर मुझे कितना अच्छा लग रहा है। मुझे तो लगा था कि मैं अपना सब कुछ खो दिया, मैं पहले भी बहुत कुछ हो चुका हूँ और मैं तुम्हें में अब तुम नहीं खोना चाहता। यह कहते हुए जंक्शन की आंखों में भी आंसू आ गए। जैक्सन को चिंकी की याद आ गई और साथ ही बबलू और चांदनी की भी। जैक्सन ने मायूसी से भरी आवाज में कहा, बबलू और चांदनी के साथ क्या हुआ, क्या वो दोनों भी मारे गए। रेड ने हाँ में सिर हिलाया, जिस पर चितारा ने कुछ सोचते हुए कहा, बबलू और चांदनी हम जानते हैं, इन दोनों को वह दोनों ही अमर है और मर नहीं सकता, लेकिन उनको भी जीवित होंगे। तुम्हारे दोस्त बबलू भले ही वह अमर है, परंतु दुनिया पर खत्म होने के बाद वह अंतरिक्ष में लाचारी की हालत में भटक रहा होगा, परंतु चांदनी अपने मालिक को ढूंढकर उसके पास पहुंच सकती है, उसकी काबिलियत है, हमें पूरा यकीन है कि वह जल्दी अपने मालिक को जानते हो पहुंच जाएगी। तो तुम ऐसा कौन है उसका मालिक। रेड ने कहा, उसका मालिक जैक्सन है। जैक्सन नहीं, उसे कैसे आजाद किया था। जैक्सन, रेड और एम तीनों को है। इस वक्त सबसे ज्यादा बबलू के लिए अफसोस हो रहा था, क्योंकि उसके साथ जो हुआ वह अकल्पनीय था। अनंत ब्रह्मांड में अनंत काल तक भटकना ब्रह्मांड के सबसे दर्दनाक सजा है। जैक्सन ने पूछा, मैं नहीं जानता कि आप कौन हो, परंतु अगर आप कह रही होगी चांदनी मुझे ढूंढकर मुझ तक पहुंच सकती है, तो वह आई क्यों नहीं कहा है, वो चितारा ने कहा। क्योंकि इस वक्त तुम दूसरे ब्रह्मांड के एक ग्रह पर हो, तो चांदनी तुम्हें खोजने में असमर्थ हो, पर एक तरीका है,
तुम उसे अपने पास बुला सकते हो। उससे कांटेक्ट करके तुम्हें अपने दिमाग के अंदर गहराई में जाकर उसे कांटेक्ट करने की कोशिश करनी है। अगर तुमने उसे संपर्क बना लिया तब चांदनी संपर्क मिलने पर तुम्हारे पास पहुंच जाएगी। जैक्सन अभी भी हैरान था, क्या इस चुड़ैल की बात सच है? वह सबसे पहले तो उसके बारे में ही जानना चाहता था। उसने मिस्टर लीजेंड की तरफ देखा और फिर उसे मिस्टर लीजेंड का ख्याल आया। क्या फिर वह किस तरह से जीवित है? वह यहाँ कैसा है? जैक्सन के बारे में कुछ भी नहीं जानता था, परंतु सबसे पहले उसने चांदनी के बारे में सोचा। मिस्टर लीजेंड और रेड में भी उसे मलिक चितारा की बात पर यकीन करने को कहा, जिस पर जंक्शन बोला, हाँ मैं कोशिश करता हूँ। जैक्सन रेड पर बैठ गया और ध्यान में चला गया। वह अपने दिमाग के अंधेरे कमरे में पहुंचा जहां सिर्फ अंधेरे के अलावा और कुछ नहीं था। मल्लिका चितारा उसे बाहर से बताते गई कि उसे क्या करने की जरूरत है। जैक्सन बार बार चांदनी का नाम पुकार रहा था। चांदनी कहाँ है तुम? जैक्सन को उसे अंधेरे कमरे के अंदर चांदनी का साया नजर आया। वहां का पूरा दृश्य बदल गया। चांदनी अंतरिक्ष में बहती हुई जा रही थी। जैक्सन चांदनी को देखकर बोला, चांदनी ये इधर देखो, ये मैं हूँ जैक्सन। जैक्सन के लिए वो नज़ारा खौफनाक था। चांदनी ने जैक्सन को देखा और जोर से बोली, मालिक ये आप हो? क्या होगा आगे? क्या जैक्सन चांदनी को वापस ला पाएगा? क्या होगा इन तीनों का अगला कदम? क्या अग्र दानव इन्हें ढूंढ लेगा? जानने के लिए पढ़ते रहें रोमांच से भरपूर ये अद्भुत एक्शन कहानी माय एस्ट्रा सिस्टम, सिर्फ पॉकेट नॉवल पर। जैक्सन रेत के ऊपर आंखें बंद करके बैठ गया और अपनी यादों में खो गया। वह ध्यान के केंद्र में गया। उसे अपने दिमाग के अंदर पहले एक अंधेरा कैमरा दिखाई दिया और फिर वह अंधेरा कैमरा अंतरिक्ष में बदल गया और उसे अंतरिक्ष में उसे भटकते हुए चांदनी दिखाई थी, जो किसी लाश की तरह बहते हुए जा रही थी। चांदनी को देखकर जैक्सन ने चिल्लाते हुए कहा, चांदनी इधर देखो, यह मैं हूँ, मेरा हाथ पकड़ो। चांदनी ने जैक्सन की तरफ देखा और उसकी तरफ बढ़ने की कोशिश करने लगी। वह जैसे तैसे जैक्सन के करीब आए और उसने जैक्सन के हाथ पर अपनी उंगलियां रखी और कहा, मालिक आप जीवित हो। जैसे ही चांदनी ने जैक्सन के हाथ पर अपनी उंगलियां, रिएक्शन का किसी और का झटका लगा और वह अपनी यादव से बाहर आ गया। साथ ही जैक्सन के चारों ओर सफेद रोशनी छाने लगी। किसी को कुछ भी साफ दिखाई नहीं देता और जब वह रोशनी हटती है तो जैक्सन अपनी आंखों के सामने चांदनी को इस अवस्था में देख रहा था जैसे उसने चांदनी को अंतरिक्ष में देखा था। जैक्सन के हाथ पर चांदनी का हाथ रखा हुआ था। चांदनी ने अपनी शक्ति मदद से जैक्सन की चेतना से कांटेक्ट करके खुद को टेलीपोर्ट किया और जैक्सन के पास पहुंच गए। जैक्सन ने चौंकते हुए कहा, चांदनी तुम यह कैसे आ गई अचानक? क्या तुम मेरी यादों से जुड़कर टेलीपोर्ट हो सकती है? चांदनी ने समझाते हुए कहा, नहीं मान लिखिए, आधा सच है। जैसे ही आपने मुझसे कांटेक्ट किया तो बस मुझे आपके लोकेशन का पता लग गया और मैं खुद को उसे जगह टेलीपोर्ट किया। हालांकि मुझे समझ नहीं आ रहा कि टेलीपोर्ट होने पर मुझे इतना दर्द क्यों हो रहा है। आमतौर पर मेरी इतनी अधिक ऊर्जा खर्च नहीं होती जिस बार मेरी हुई है। यह कौन सा ग्रह है कि हम किसी दूसरे यूनिवर्स में हैं? जैक्सन ने हाँ में सिर हिलाया और कहा, हाँ चांदनी, एक दूसरा यूनिवर्स है। वह तुम्हें देखकर मुझे खुशी हुई। वह देखो, रेड और मिस्टर लीजेंड भी यही हैं। चांदनी ने उन्हें देखते हुए कहा, ओह रेड और मिस्टर लेजेंड तुम पर कैसे? मतलब तुम यहाँ कैसे हो सकते हो? तुम तो मर चुके थे। चांदनी बहुत ज्यादा उलझन में थे। उसे कुछ भी समझ नहीं आता, जिस पर मिस्टर लीजेंड ने उसे एक साथ में पूरी बात विस्तार से बताइए और फिर चितारा की तरफ देखने को कहा। चांदनी उसे देखकर एक पल को घबरा गई और हिचकिचाते हुए बोली, मलिका चितारा ये आप हो? मुझे लगा नहीं था कि आपसे कभी दोबारा मुलाकात होगी। चितारा ने कहा, यह मुलाकात करने का वक्त भी नहीं है। तुम तीनों बातें बहुत हुई, हम तुमसे दोबारा पूछ रहे हैं, क्या तुम तीनों तैयार हो उस नामुमकिन काम को मुमकिन करने के लिए जिसे खुद 12 मास्टर भी नहीं कर पाए? क्या तुम तैयार हो अग्र दानव का खात्मा करने के लिए? जैक्सन ने जोश के साथ चिल्लाते हुए कहा। उसकी आंखों में बदले की आग और चेहरे पर गुस्सा देखा जा सकता था। मैं तैयार हूं, अगर बात उसका खत्म करने की है तो मैं सबसे आगे, लेकिन कैसे? हमें क्या करना होगा? क्या यह मुमकिन है? रेड ने जैक्सन को समझाते हुए कहा। जैक्सन, इतना समझ लो कि हमें 5 अलग अलग यूनिवर्स में जाकर 5 अलग ग्रह को तबाह करके 5 दिव्य मणि प्राप्त करने हैं और उन्हें एक ग्रेड करके उनका इस्तेमाल करके शास्त्र का निर्माण देना है और वही शस्त्र अग्र दानव का अंत करेगा, वरना वह इस पूरे यूनिवर्स को ही निकल जाएगा। वह हमारी तलाश में है। वह पहले ही सभी 12 ग्रह को तबाह कर रहा है
और उन्हें तबाह करने के बाद वह हमें ढूंढते हुए इस यूनिवर्स में आएगा, तो हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, या तो सब खत्म या वह खत्म। जैक्सन ने कुछ देर सोचते हुए कहा, मैं ये जरूर करूंगा अगर यह मुमकिन है। तुम्हें सबसे आगे हूं, जब तक मैं उससे बदला नहीं लूंगा मैं चैन से नहीं बैठूंगा। तुम लोग क्या करना है उसकी रणनीति बना और मुझे थोड़ा वक्त दो। एम ने पूछा, और वह क्यों, तुम क्या करने की सोच रहे हो? जैक्सन ने बताया, काफी देर से सिस्टम मुझे एक के बाद एक मैसेज दे रहा है, उन्होंने चेक करने की सोच रहा हूं। एम ने कहा, हाँ जरूर। जैक्सन ने सिस्टम से अनुरोध किया कि वो उन सभी मैसेज को एक बार रिपीट करें और उसे दिखाएं जो अब तक जैक्सन के होश में आने के बाद सिस्टम में उसे दिए थे। वह अपने आप में अद्भुत थे। सिस्टम वॉइस रोबोटिक्स अग्रदानव के गोल्ड मोड को हराया गया है। अद्भुत इनाम प्राप्त हुई। यूजर का पावर स्टार रैंकिंग सिस्टम अपग्रेड किया गया है। रैंक 50, स्पीड 50, स्ट्रेंथ 50 स्किल पॉइंट्स 10 लाख, गिफ्ट बॉक्स 25,000 पॉइंट्स 12 लाख, वेपन्स 4 स्किल 5। यूजर को सूचित किया जाता है कि यूजर के सभी पॉइंट्स अपने मध्य सीमा तक पहुंच चुके हैं। यूजर के सभी खेल पॉइंट्स स्केल पॉइंट्स को मिलाकर अतिरिक्त रिपोर्ट गिफ्ट बॉक्स बनाए जा सकते हैं। विजय के पास पहले सहित 25,000 रिपोर्ट गिफ्ट बॉक्स में सभी पॉइंट्स का उपयोग करने पर यूजर को टोटल 5 लाख रिवॉर्ड गिफ्ट बॉक्स प्राप्त होंगे। जैक्सन ने ऐसा ही किया और अपने सभी स्किल पॉइंट और स्किल पॉइंट्स को मिलाकर रिपोर्ट गिफ्ट बॉक्स प्राप्त किया। अब उसके पास टोटल 5 लाख रिपोर्ट गिफ्ट बॉक्स हो चुके थे। जैक्सन ने उन्हें मर्ज करने का अनुरोध किया, यानी कि सभी 5 लाख से वोट गिफ्ट बॉक्स के बजाय क्षेत्र का कुछ ही रिपोर्ट गिफ्ट बॉक्स प्राप्त होंगे, पर उनके अंदर निकलने वाला इनाम क्षमता और पावर में उतना ही अद्भुत होगा। सिस्टम वॉइस रोबोटिक्स अनुरोध स्वीकार किया गया। यूजर के सभी रिमोट गिफ्ट बॉक्स को मिलाकर कुल 5 रिपोर्ट गिफ्ट बॉक्स बनाए गए हैं। यूजर के अंदर रोड पर सभी रिमोट गिफ्ट बॉक्स को खोला जाएगा। जैक्सन ने कहा, अभी उसकी जरूरत नहीं। जैक्सन की आंखों के सामने होलोग्राम स्टैंड थी। वह होलोग्राम स्क्रीन बंद करता है। इससे पहले ही सिस्टम है एक और मैसेज दिया। वॉइस फ्यूचर को सूचित किया जाता है कि सिस्टम को अपडेट किया गया है। यूजर को मिलने वाले सभी पावर वेपन यूजर से दूर हो चुके हैं, क्योंकि यूजर के पास पहले सही मैग्नेटिक पावर है। यूजर के पावर को सिस्टम के साथ जोड़ा गया है और एक स्पेस बनाया गया है, मैग्नेट स्पेस, जैसे यूजर अपने किसी भी वस्तु को अपने पास बुला सकता है। मैनुअल आपके सामने है। आप किस हथियार को प्राप्त करना चाहते हैं उसे पर क्लिक कीजिए, वह कहीं भी होगा आपके पास आ जाएगा। जैक्सन में चौंकते हुए कहा, यह तो कमाल है। यह फीचर सिस्टम में पहले से क्यों नहीं था? जैक्सन आज एक साथ बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो चुका था, जिसमें से सबसे बड़ा कारण उसकी पावर स्टार रैंक थी, जो अचानक ही बढ़कर डायरेक्ट पावर स्टेरिंग 50 पर पहुंच गए। जंक्शन जैसे इस बात की खबर अपने दोस्तों कर दी तो उनके होश उड़ गए। वह सभी जंक्शन को तिरछी नजरों से देखने लगे। चितारा ने चौंकते हुए कहा, तुम्हारा यह दोस्त जैक्सन बहुत अजीब है। इसके दिमाग के अंदर कुछ तो अजीब है। हम उसे महसूस कर सकते हैं, कुछ चमकदार और जटिल, एक ऐसी शक्ति जो आज से पहले हमने कभी नहीं देखी। सब लोग जैक्सन को घूरने लगे। रैंक 50, स्पीड 50, स्ट्रेंथ 50 स्किल पॉइंट्स 10 लाख, गिफ्ट बॉक्स 25,000 पॉइंट्स 12 लाख, वेपन्स 4 स्किल 5। जैक्सन का पावर स्टार रैंक सिस्टम अपडेट हो चुका था। अब वो रैंक 50 का यूजर बन चुका था। जैक्सन अचानक सही इतनी ज्यादा पावर हासिल करें कि उसकी रैंक डायरेक्ट 15 से 50 हो गई। चितारा जैक्सन के दिमाग के अंदर कुछ अजीब देख सकते थे, और वह था जैक्सन का सिस्टम जो है जटिल ऊर्जा से चमकदार मोती के समान था। जैक्सन के पास 5 मेगा रिवॉर्ड गिफ्ट बॉक्स आ चुके थे। जिंदगी मदद से जैक्सन का वीडियो अद्भुत इनाम प्राप्त कर सकता था, जो उसकी शक्ति को और अधिक बढ़ा देगा। चितारा ने कहा, बातें बहुत है, अब हमारी बात ध्यान से सुनो। हम तुम्हें बारी बारी हम 5 यूनिवर्स के पास ग्रह पर वहां जाना। हम तुम्हारे बारे में कुछ बताना चाहते हैं। हर यूनिवर्स का पृथ्वी ग्रह हमारे बच्चों के ही समान होगा, परंतु उसका टाइम पीरियड अलग अलग हो सकता है। जैसे कैसे पृथ्वी पर टाइम पीरियड आपसे सैकड़ों साल पहले का हो सकता है, तो किसी पर भविष्य का तो ऐसा भी हो सकता है। किसी पृथ्वी पर तुम्हारा सामना अग्रदानव से भी हो सकता है, और उस वक्त मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे देखते ही अग्रदानव मुझे खुद से जोड़ लेगा, जो हम हरगिज नहीं चाहते। तो ऐसे हालात में तुम लोगों को ही उस युद्ध करना होगा। वहां जाने से पहले एक बात और याद रखना, तुम दुनिया में कोई भी बदलाव नहीं कर सकते, वरना इसका असर पूरे यूनिवर्स पर पड़ेगा।
रेड बोला, आप कहना चाहते हो कि हर यूनिवर्स में टाइम अलग होगा? यह तो और भी ज्यादा पेचीदा होता जा रहा है। एम बोला, अगर किसी यूनिवर्स में हमारा सामना अग्र दानव से हुआ तब हम क्या करेंगे? चांदनी बोली, मैं भी तुम सबका कुछ बताना चाहती हूँ। अग्र दानव की शक्ति ओके को 4 मोड हैं, व्हाइट, गोल्ड, ग्रीन और रेड। जिससे पृथ्वी पर हमने सामने किया वो गोल्ड मोड था और अब अग्र दानव ग्रीन मोड में जा चुका है, यानी वह पहले से भी सुखना अधिक ताकतवर हो चुका है। तो अगर किसी यूनिवर्स में हमारा सामना उसके ग्रीन या रेड मोड से होती है तो ऐसे हालात में भागना ही समझदारी होगी। जैक्सन जोश के साथ बोला, जो होगा देखा जाएगा, अब डरने का वक्त नहीं, लड़ने का वक्त है। चाहे कुछ भी हो जाए मैं लड़ूंगा आखिरी सांस तक। कहो, क्या तुम सब मेरा साथ दोगे? जैक्सन ने अपना हाथ आगे किया और सबकी तरफ देखने लगा। सबसे पहले चांदनी ने जैक्सन के हाथ पर अपना हाथ रख दिया। चांदनी, जो हम करने जा रहे हैं वह नामुमकिन है, परंतु मैं हर स्थिति में आपके साथ हूँ। रेड ने हाथ रखते हुए कहा, जैक्सन, जब मैं तुमसे पहली बार मिला था तब भी मैं तुम्हारा साथ दिया था और अब तो हमारे दोस्त इतनी अधिक गहरी हो चुकी है तो पीछे हटने का सवाल ही नहीं बनता। मैं जीऊंगा दोस्त के खातिर, मैं लड़ूंगा दोस्ती के खातिर, मैं मरूंगा तुम दोस्ती के खातिर। एन ने भी जैक्सन के हाथ पर हाथ रखते हुए कहा, हम लड़ेंगे, हम शुरू से ही साथ हैं और इससे पहले भी हमने कहीं चुनौतियों का सामना मिलकर क्या है। भले ही रास्ता मुश्किल है पर हम साथ हैं तो हर रास्ता आसान हो जाएगा। हम साथ हैं, हम उसे करेंगे, हम मिलकर अग्र दानव को मौत घाट उतारेंगे। चितारा ने शांत स्वर में कहा, तुम्हारी दोस्ती और उत्साह देखकर हम प्रसन्न हुए, हमारी ही कामना है। क्या तुम सब अपने मकसद में कामयाब हो? होना किसी के पास जीने का मकसद नहीं बचेगा, वह सब कुछ तबाह और बर्बाद कर देगा। जैक्सन ने कहा, पर हमें वहां जाकर करना क्या होगा? हम दिव्य मणि को ढूंढेंगे कैसे? चितारा ने कहा, उसके चिंता तुम मत करो, हम हमेशा तुम्हें रास्ता दिखाते रहेंगे। वहां जाने से पहले एक आखिरी बात जान लो, फिर शायद तुम समझ सकोगे कि वो दुनियाएं कितनी खतरनाक हो सकती है। जैक्सन ने पूछा, हम हमारे पृथ्वी जैसे दूसरे ग्रह पर जा रहे हैं तो हमें वही खतरे मिलेंगे जो हमारी पृथ्वी में थे, इसमें बताने की क्या बात है? चितारा ने जैक्सन के बिखरे हुए बालों पर हाथ फेरते हुए कहा, तुम्हारी उम्र क्या है लड़के? जैक्सन ने बताया, मैं 17 का हूँ। चितारा, तो इतना जान लो कि तुमने दुनिया बस 17 साल तक देखिए, उससे पहले दुनिया कैसे दे तुम नहीं जानते। 17,000 साल पहले और 17 लाख साल पहले दुनिया 5 युगों से गुजरी है। जैक्सन और सब उत्सुकता से उसके बाद सुनाने लगे। चितारा ने युगों के बारे में समझाया जो कुछ इस प्रकार थे: 1 फायर एज, 2 आइस एज, 3 डायनोसोर एज, 4 स्टोन एज, 5 ग्रीन एज। इनके अतिरिक्त भी अन्य युग थे: डीजर्ट एज, बीस्ट एज, डीमंस एज। जैक्सन ने उत्सुक होकर कहा, तो हम पहले किस दौर में जाने वाले हैं? सभी लोग हैरानी से जैक्सन की तरफ देखने लगे क्योंकि इन युवाओं के बारे में सुनकर उन सभी के चेहरे पर हैरानी और परेशानी के भाव देखे जा सके थे, परंतु जैक्सन को इनसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा बल्कि वह ज्यादा एक्साइटेड हो गया। चितारा बोली, हम तुम्हें टेलीपोर्ट कर सकते हैं परंतु हम खुद नहीं जानते कि तुम किस दुनिया में जाओगे। वह कोई भी दुनिया हो सकती है और वहां का समय कोई भी हो सकता है। जहां तक हमारा ज्ञान देता है टोटल 10 युगों से पृथ्वी गुजर चुकी है, जिसमें से हम केवल 8 के बारे में जानते हैं और उसमें से 3 भी बस कल्पना मात्र है, और वह है रेत युग, बीस्ट युग, शैतान युग। जैक्सन ने कहा, मुझसे अब सब्र नहीं होता। अब हमें डरना और समझना बंद कीजिए और हमें उसे दुनिया में पहुंचा दीजिए। चितारा, हमें तुम्हारा जोश अच्छा लगा पर तो वहां जाकर तुम्हारा यह सारा जोश खत्म होने वाला है। हम तुम्हें टेलीपोर्ट करने वाले हैं परंतु उससे पहले हम तुम्हें आखिरी अवसर दे रहे हैं। अगर किसी को कुछ कहना है या कोई तैयारी करनी है तो अभी करो, बाद में वक्त नहीं मिलेगा। सब लोग सोचने लगे कि अब वह क्या करें और क्या करें। इंजेक्शन को ख्याल आया कि उसके दोनों दोस्त के पास अभी तक उनके हथियार नहीं है, खासकर रेड के पास। जंक्शन के याद आया कि उसके बाकी हथियार भी कहीं ना कहीं छोड़ चुके हैं। कुछ वक्त पहले ही जंक्शन के सिस्टम में सब बताया कि उसके पास नया फीचर आ चुका है जिसकी मदद से वह अपने किसी भी हथियार को सिस्टम की लाइब्रेरी से प्राप्त कर सकता है। जैक्सन, हाँ, मेरे पास करने के लिए कुछ है, थोड़ी देर रुको सब।
जैक्सन ने सिस्टम से कहकर होलोग्राम स्क्रीन ओपन की और सिस्टम से लाइब्रेरी दिखाने को कहा। जैक्सन की आंखों के सामने होलोग्राम स्क्रीन आ गई और उस पर जैक्सन के सारे हथियार की तस्वीर दिखाई देने लगे और साथ ही उनके रैंक और पावर का भी विवरण वहां दिखाई दे रहा था। जैक्सन ने अपने सभी हथियारों को बाहर निकाला। जैक्सन हथियार की तस्वीर पर क्लिक करता और तुरंत ही वह हथियार इंजेक्शन के हाथ में आ जाता। ऐसा होने से पहले इंजेक्शन के हाथों में सफेद रोशनी चमकते हुए दिखाई देते और जब वह रोशनी गायब होती तो जंक्शन के हाथ में बहुत यार आ जाता। जैक्सन के लिए अभी सबसे बड़ा रहस्य था सिस्टम ही था। उसे अभी तक सिस्टम के बारे में कुछ भी नहीं पता चला था कि उसके पास आखिरी सिस्टम क्यों है। और उस लैब के अंदर सिस्टम कैसे आया, वह लेफ्ट वहां क्या कर रहे थे, यह अभी भी सबसे बड़ा रहस्य बना हुआ था। चितारा ने चौंकते हुए कहा, यह लड़का क्या कर रहा है और कैसे दो धनुष, एक तलवार और एक कवच, इसके पास ही यह सामान कहाँ से आ रहा है, क्या यह कोई जादूगर है? रेड ने फुसफुसाते हुए कहा, वह जैक्सन है, कोई जादूगर नहीं, और उसके लिए यह सब आम बात है। आज तक हम भी उसके इस वक्त का रहस्य नहीं समझ पाए, तो आप क्या समझोगे? जैक्सन जो कर रहा है उसे करने दो और उस पर भरोसा रखो हमारी तरह। जैक्सन ने रैंक 15 का धनुष उठाया और कहा, सिस्टम, क्या किसी तरह से इन हथियारों की रैंक बढ़ाई जा सकती है? सिस्टम वॉइस रोबोटिक्स, यूजर को सूचित किया जाता है, हर वस्तु की एक कीमत होती है। यूजर के पास कुल 5 मेगा रिपोर्ट गिफ्ट बॉक्स से यूजर उनमें से किसी एक उपयोग करके हथियार को उसकी अधिकतम रैंक तक पहुंचा सकता है या फिर बॉक्स को खोलकर नया हथियार प्राप्त कर सकता है। जैक्सन ने कुछ देर सोचा कि वो बॉक्स ओपन करे या उसके उपयोग से धनुष को रैंक बढ़ा ले। जैक्सन सेम चीज तलवार और कवच के साथ भी कर सकता था। जैक्सन बोला, ठीक है, सिस्टम में 2 मेगा रिवॉर्ड गिफ्ट बॉक्स का इस्तेमाल रैंक 15 के धनुष और तलवार के ऊपर करना चाहता हूँ। सिस्टम वॉइस रोबोटिक्स, अनुरोध स्वीकार हुआ, कृपया प्रतीक्षा कीजिए, प्रोसेस कंप्लीट। बधाई हो, धनुष और तलवार दोनों की शक्ति और रंग बढ़ा दी गई है। अब पावर स्टार रैंक 50 पर पहुंच चुके हैं। यूजर यदि अपनी सत्य का इस्तेमाल इन हथियारों के साथ करता है तब उसकी शक्तियों का प्रभाव और असर 50 गुना अधिक। कोई भी विचार पावर स्टार रैंक 50 करना होकर भी उसे रंगे के बराबर योद्धा के जैसी शक्ति इस्तेमाल कर पाएगा। जैक्सन ने बोला, ये सच में कमाल है, अब ये हथियार मैं अपने दोस्तों को से सकता हूँ। जैक्सन ने धनुष उठाया और पीछे मुड़ा तो अपने सामने खड़े लोगों का चेहरा देखकर हैरान सा हो गया। वह सभी उसी को घूर रहे थे, क्योंकि कुछ आप पहले उन सभी जैक्सन के शरीर से अंदर से निकलते हुई रंग बिरंगी रोशनी को देखी थी जो उन हथियार के ऊपर पड़ रही थी। रोशनी के लगने से उन हथियारों का रंग और आकार बदल गया। अब वह हथियार पहले से भी कहीं अधिक घातक और शानदार लग रहे थे। जैक्सन बोला, क्या हुआ तुमसे, मुझे ऐसा क्यों देख रहे हो जैसे कोई भूत देख लिया? चितारा कुछ कहती इससे पहले ही रेड बोला, कुछ नहीं, तुम बदले बदले से लग रहे हो, तुम्हारा कॉन्फिडेंस और किसी ड्राकोल योद्धा के समान हो चुका है। जैक्सन, ये तुम क्या कह रहे हो? एम बोला, हाँ जैक्सन, ये सच है, तुम हमारे लीडर की तरह बर्ताव कर रहे हो, लेकिन अगर तुम राजा होते हैं या कोई मास्टर तो मैं खुशी खुशी तुम्हारे लिए काम करता। वैसे तो मुझे किसी के पीछे काम करना पसंद नहीं, लेकिन तुम्हारी बात कुछ और है, तुम सबसे खास हो, सबसे अलग। चांदनी बोली, हाँ मालिक, मैं आज से पहले भी न जाने कितना क्यों गुलाम रहे हैं, लेकिन किसी ने भी मेरे साथ इतना अच्छा प्रस्ताव नहीं किया। आप मुझे अपने परिवार के सदस्य की तरह रखते हो, मेरी फिक्र करता है, आप सच में सबसे खास, मेरी ख्वाहिश है आप ही हमेशा मेरे मालिक रहो। जैक्सन को थोड़ा अजीब लग रहा था क्योंकि वह तीनों ही उसकी तारीफ पर तारीफ किए जा रहे थे। जैक्सन ने रूखे अंदाज में कहा, तुम लोगों लगता है कि मैं खास हूँ, सबसे अलग हूँ, सबसे बेहतर हूँ, सब बकवास है। रेड ने कहा, नहीं जैक्सन, ये सच है। जैक्सन ने चिल्लाते हुए कहा, चुप करो तुम सब, मुझे नहीं सुनाई, अपनी तारीफ में नहीं हूँ तारीफ के काबिल। और किस लिए कर रहे हो तारीफ? क्योंकि मैं अपनी इकलौती बहन को नहीं बचा पाया, मैं अपने पिता को नहीं बचा पाया, मैं अपने दोस्तों को नहीं बचा पाया, यहाँ तक कि मैं अपनी दुनिया को नहीं बचा पाया। मैं एक हारा हुआ कमजोर लड़का हूँ जिसके पास किस्मत की वजह से सिस्टम आया, वरना तो मैं कब काम मर चुका होता। मैं उसे दिन ही खत्म हो चुका था जब मैं पहली बार खेल भूमि में कदम रखा था और उसे ग्रैंड टाइगर से मुकाबला किया था। उसे वक्त रेड ने मुझे बचाया और उसके बाद भी कई बार, फिर मिस्टर लीजेंड ने, और फिर बबलू ने, फिर चांदनी ने, फिर फिर कोई और, लेकिन मैं आज तक किसी को नहीं बचा पाया।
तो प्लीज मेरी यह झूठी तारीफ करना बंद करो। समझकर तुम सब। जैक्सन की आंखों में आंसू थे। वो अपना सिर खुजा रहा था। वो उदास था। वो अब तक अपनी बहन की मौत को नहीं भुला पाया। क्या होगा आगे? किस दौर में जाएंगे ये लोग? कौन से खतरे का सामना करेंगे अब ये? क्या अग्र दानव इन्हें ढूंढ लेगा? जानने के लिए पढ़ते रहें रोमांच से भरपूर ये अद्भुत एक्शन कहानी माय एस्ट। रेड ने जैक्सन के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, हम समझते हैं तुम्हारे ऊपर क्या बीत रही है, पर खुद को संभालो। इस तरह कमजोर पड़ने से कोई फायदा नहीं है। और तुम खुद को घोषणा बंद करो। तुम कितने बेहतर हो हम जानते हैं। भूलो मत, अगर मैं आज जीवित हूँ सिर्फ तुम्हारी वजह से। तुमने ही मुझे मौत के मुंह से बचाया है। तुम मुझे बचाने के लिए उस खतरनाक दुनिया, मगर तुमने क्रिस्टल ऑफ डेथ हासिल किया। अपनी जान जोखिम में डाले सिर्फ मुझे बचाने के लिए। एम ने कहा, हाँ जंक्शन, तुम हम सबसे बेहतर और काबिल है। मैं गलत रहा करता है, लोगों को मारकर अपनी जिंदगी का मकसद ढूंढ रहा था। अगर तुम मेरी जिंदगी में ना आते तो मैं इस तरह लोगों की हत्या करता रहता। मुझे जीने का एक नया मकसद किया है तुमने, तो तुम गलत कैसे हो सकता हो? चांदनी ने कहा, हाँ मालिक, वह आप ही थे जिसने मुझे आज़ाद किया, जैसे मुझे अपने परिवार के सदस्य की तरह रहा। और वह आप ही एकमात्र शख्स जिसने अग्र दानव को इतनी कड़ी चुनौती दी। जैक्सन है उन तीनों की आंखों में देखा। तीनों कहीं चेहरे पर मुस्कुराहट थी। रेड, मिस्टर लीजेंड और चांदनी जैक्सन को राहत दी। जैक्सन की आंखों में चमक थी। जैक्सन अपने आंसू पूछा और बोला, चितारा जी, हम पूरी तरह तैयार हैं जाने के लिए। अब बताओ, हमें वहां भेज दीजिए, हमसे और सब्र नहीं होता। चितारा ने कहा, ठीक है, तुम सब एक दूसरे का हाथ पकड़कर गोल घेरा बना और आंखें बंद करो। याद रखो, हम खुद नहीं जानते कि तुम किस यूनिवर्स में जाओगे और उसे यूनिवर्स का पृथ्वी ग्रह किस तरह का होगा। हम हमेशा ही इस तलवार के अंदर तुम्हारे साथ रहेंगे। जैक्सन ने सबसे पहले जमीन पर पड़े तलवार और धनुष को उठाया और उसने एक धनुष रेड को दिया और तलवार मिस्टर लीजेंड को। एन ने कहा, मेरे पास पहले से ही जादुई तलवार है जो सिर्फ मेरे इशारे पर चलती है, और दूसरी यह जादू रक्त तलवार जिसे सिर्फ मैं ही उठा सकता हूँ। मेरा सुझाव है इस तलवार को चांदनी को दे दिया जाए। सिर्फ वही है जिसके पास कोई हथियार नहीं है। इस तलवार से उसकी पावर बढ़ जाएगी और वह कम से कम खुद का बचाव कर सकेगी। इंजेक्शन को मिस्टर लीजेंड का यह सुझाव अच्छा लगा। उसने तलवार को चांदनी कर दिया। चांदनी ने तलवार को एक नज़र देखा। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। चांदनी ने तलवार को ऊपर उठाया और अपनी आंखें बन गई। तलवार के चारों ओर सफेद रोशनी जगमगने लगे। चांदनी तलवार से सामने की तरफ वार किया और सबसे तेज रोशनी आसमान से जमीन भीम और वहां दरार बन गई। चारों तरफ रेत उड़ने लगी, जैसे मानो वहां रेत का बवंडर आ गया हो। रेड ने कहा, यह तलवार इतनी अधिक ताकत है, चांदनी के थोड़े से विवाह नहीं यहाँ दरार बना दी। अगर मैं अपनी शक्ति का इस्तेमाल जंक्शन के द्वारा दिए गए धनुष के साथ करता हूँ तो क्या ही होगा? कुछ देर बातें करने के बाद उन चारों ने ही एक दूसरे के हाथ पकड़े और आंखें बंद करके खड़े हो गए। काली शक्तियों की मल्लिका ने आंखें बंद की और विधि शुरू की। वह कुछ मंत्र पढ़ने लगी। चितारा अपने हाथ पर चाकू से कट लगाया और उन सभी के माथे पर खून से निशान लगा दिया। उसका खून कल था। उसके बाद वह वापस मंत्र पढ़ने लगी। कुछ वक्त बाद ही वहां उन चारों के बीच में काली परछाई निर्मित होने लगे और वह चारों तरफ छा गए और वह सभी परछाई के अंदर गिर चुके थे। और जब वह परछाई हटी तो विचारों अपनी जगह से गायब हो चुके थे और काली शक्तियों की मलिका भी वहां नहीं थी। उनके गायब होने के कुछ सेकंड बाद ही वहां एक विशाल काला टेलीपोर्टर खुला और उसके अंदर से काली परछाई के समान योद्धा बाहर आया। वह योद्धा पूरी तरह काले धुएं से घिरा हुआ था। सिर्फ उसकी लाल आंखें दिखाई दे रही थी। अमर सम्राट अग्र दानव ने हमें यहाँ भेजा है उन तीन मानवों की तलाश में, परंतु यहाँ तो कोई भी नहीं है। क्या मालिक से कोई गलती हुई थी उनका पता लगाने में, या मैं गलत जगह आ गया हूँ? उस शख्स ने आसपास नजर डाली तो उसे जमीन पर पड़ा हुआ काला खून दिखाई दिया। उसने जमीन पर हाथ रखा और उसे खून को अपनी उंगलियों पर लेकर महसूस करने लगा। ये खून तो काली शक्तियों की मालिक का है। क्या वह आजाद हो चुकी है? मालिक को इस बात की खबर देनी होगी। यकीनन वही है जो उन चार मानवों को मालिक से छुपा रही है। उसे योद्धा चारों तरफ देखा। वह कुछ और सुराग ढूंढने की कोशिश कर रहा था, परंतु उसे कुछ नहीं मिला। अंत में उसने वापस पोर्टल खोला और वापस वही चला गया जहां से आया था।
वो 12 मास्टर की अकादमी में गया, जहां एक विशाल भव्य कल धातु से बना चमकदार महल था। उसे महल की आकृति किसी शैतान के घर के समान थी। चारों तरफ डरावने चेहरे और खौफनाक मंजर। वह दरबार में प्रकट हो जहां उसके सामने एक विशाल सिंहासन पर ग्रीन आर्मोर में अग्रदानव बैठा हुआ था। अग्रदानव बोला, कहो केविन, उन मानव का कुछ पता चला जिनकी तलाश में हमने तुम्हें भेजा था? ये है केविन, अग्रदानव का खास योद्धा जिसे कुछ वक्त पहले ही अग्रदानव ने नींद से जगाया है। और सिर्फ अकेला नहीं था, 80,000 योद्धा की फौज जो पुराने काल में अग्र साम्राज्य के दानव सेवा के नाम से जानी जाती थी, जिसे हर युद्ध था कम से कम रैंक 20 पर स्थित है। उसे पाताल लोक की नींद से जगाया और उन सभी को शहर के चारों ओर पहरेदारी करने के लिए खड़ा कर दिया। उनमें से कुछ खास योद्धा को काम सौंपा गया, जैक्सन, मिस्टर लीजेंड और रेड को ढूंढ निकालने का, परंतु वो नाकाम होकर लौटा। अग्रदानव ने 400 से ज्यादा लोगों रैंक 30 के योद्धाओं को अलग अलग ग्रह पर पहुंचा और वह सभी बारी बारी नाकाम होकर आ रहे थे। केविन ने मुंह लटकाते हुए कहा, क्षमा कीजिए मालिक, परंतु मुझे वह मानव कहीं नहीं मिले। पर मैं खाली हाथ नहीं आया हूं, मुझे कुछ अनोखी बात पता चली है। अग्रदानव, तो किसका इंतजार कर रहे हो बताने से पहले मौत का? केविन ने पोपट की तरह बोलना शुरू किया, मालिक, उसे ग्रह पर मुझे वह मना तो नहीं मिला, परंतु मुझे जमीन पर कुछ खून के कतरे दिखाई दिया और जब मैं उसे खून के खतरों को छुआ तो मुझे एहसास हुआ कि उसे खून के खतरों को मैं जानता हूँ। वह खून के कतरे आपके परिवार के किसी सदस्य के थे। मैं जब बारीकी से जांच की तो मुझे पता चला कि वह काली शक्ति हो कि मलिका का खून है। अग्रदानव बिजली की गति से अपनी जगह से उठा और तुरंत ही वह केविन के करीब पहुंच गया और उसने अपना हाथ केविन के सीने के आर पार कर दिया और फुसफुसाते हुए बोला, क्या कहा तुमने? भूतों के पास औरत वापस आ चुकी है और वह भी उसे ग्रह पर जहां हमने तुम्हें उन मानवों की तलाश के लिए पैसा था। इसका क्या अर्थ है? क्या वो उन मानवों का साथ दे रही है? केविन कुछ कहता इससे पहले ही उसका शरीर रख में बदल गया और वह गायब हो गया। अग्रदानव बोला, हमारी शक्ति अपनी चरम सीमा से कुछ ही दूरी पर है। अगर हम किसी को छू भी ले तो वह राख हो जाए तो तुम कैसे बच सकते थे? तुम अकेले हो जिसने हमें खुशखबरी दी है, वरना तुमसे पहले आने वाला काम तो हमने इसे भी खतरनाक मौत दी है। अग्रदानव वापस अपनी जगह पर बैठा और बोला, चितारा, तुमने उस समय दे हमें धोखा दिया था। औरत, एक बार फिर हमें धोखा देने वाले पर इस बार हम तुम्हारी चाल में नहीं फंसेंगे। बस तुम इस बार करने की हवेली हो। कहीं तुम्हारा मकसद पिछली बार से भी ज्यादा बुरा तो नहीं? हम वादा करते हैं खुद से, अगर इस बार तुमसे सामना हो तो तुम्हें टुकड़ों में विभाजित करके अंतरिक्ष में फेंक देंगे। सीन चेंज। अनदर यूनिवर्स एस्केप पार्ट 1। जैक्सन और बाकी सब टेलीपोर्ट होकर पहुंच गए एक दूसरे यूनिवर्स के पृथ्वी पर। जब उन चारों ने ही अपनी आंखें खोली तो अपने सामने का नजारा देखकर उन्हें आश्चर्य हुआ। वह सभी बर्फीले स्थान पर खड़े थे जहां दूर दूर तक सिर्फ बर्फ के पहाड़ के अलावा कुछ भी नजर नहीं आता। जैक्सन ने बोला, क्या हम पहुंच चुके हैं? क्या यही है वह दूसरी पृथ्वी पर? यह कौन सा दौर है? चांदनी ने उत्तर दिया, हालात को देखकर मैं बता सकती हूँ कि यह हिमयुग है, आइस एज। रेड ने ठंडी सांस लेते हुए कहा, यहाँ का तापमान कितना अधिक काम है। अगर हम ज्यादा देर नहीं खड़ा रहा है तो बर्फ से जाम जाएंगे। हमें आगे चलते रहना चाहिए। इतना तो पता चल चुका है कि हम बर्फीले दौर में हैं जहाँ पूरे पृथ्वी बर्फ से ढकी हुई है। अब बस हमें कैसे भी करके पृथ्वी के केंद्र तक पहुँचना है। काश वहां तक जाने तक हमारा सामना किसी मुसीबत से ना हो। सिस्टम वॉइस अलर्ट, खतरे का पता चला है, सावधान, मेगा किंग स्टार बीस्ट। जैक्सन सिस्टम का मैसेज सुनकर किधर रह गया और आसपास देश में लगा सब कुछ भी अजीब महसूस नहीं हुआ। धो दो सब कोई भी नहीं था। फिर यह खतरा कैसा था? जैक्सन है सोचने लगा। रेड ने एम की तरफ देखा जो अपनी जगह खामोश खड़ा था। वह बड़ा ही गौर से नीचे की तरफ देख रहा था। जैक्सन भी उसे देख हैरान हो गया और बोला, एम क्या हुआ? क्या कोई प्रॉब्लम है? एम ने घबराते हुए कहा, सब मेरी बात ध्यान से सुनो, अपनी जगह खड़े रहो, कोई हिलना मत। जैक्सन बोला, लेकिन क्यों? एम ने नीचे की तरह इशारा किया जहां वह खड़े थे। जैक्सन को पहले तो कुछ भी समझ नहीं आया। वह बड़े ही ध्यान से जमीन को देखने लगा जो पूरी तरह बर्फ से ढके हुई थी। गौर से देखने पर जैक्सन को वहां कुछ अजीब महसूस हुआ। जैक्सन ने अपना हाथ, जैक्सन ऐसा सोचना भी मत, हमें सोच समझकर आगे कदम बढ़ाने होंगे। चांदनी ने फुसफुसाते हुए कहा, मलिक जहां वहीं खड़े रहिए, हम लोग एक बीस्ट की बॉडी पर खड़े हैं।
रेड ने कहा, हाँ जैक्सन, जरा ध्यान से देखो, सामने की बर्फ और जहां हम खड़े हैं वहां के बर्फ में अंतर है। इसका रंग हल्का नीला है और साथ है कुछ उभर भी उभरा हुआ है। यह किसी दानव की चमड़ी है जिस पर हम खड़े हैं, साइड हो रहा है। और हम टेलीपोर्ट हुए भी तो इसके ऊपर अगर हमने जरा से भी चौंकी तो यह जाग जाएगा। और हमें नहीं पता कि यह आकार में कितना बड़ा है, हो सकता है यह पहाड़ जितना बड़ा हो, तो हम कोई रिस्क नहीं ले सकते। जैक्सन ने चौंकते हुए कहा, तो ये है मेगा किंग स्टार रैंक का बीस्ट। रेड, चांदनी और मिस्टर लीजेंड एक साथ जंक्शन को देखा, वह से घूमने लगे। उन्होंने जैक्सन के मुंह से जी पेस्ट का नाम सुना था, वह इतना अधिक खतरनाक था कि उन तीनों के ही रोंगटे खड़े हो गए। एम ने फुसफुसाते हुए कहा, जैक्सन, क्या तुम पर यकीन के साथ कह सकते हो कि यह मेगा किंग स्टार रैंक का बीस्ट है? जैक्सन ने हाँ में सिर हिलाया। उन तीनों में से ही किसी को भी यह पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी जैक्सन का इस बारे में कैसे पता, क्योंकि वह जानता था कि जरूर सिस्टम नहीं जैक्सन का बताया होगा। मेगा किंग स्टार रैंक का बीस्ट एक सामान्य किंग स्टार रैंक के बीस्ट से 10 गुना अधिक ताकतवर होता है, ऐसे में उसे डरना स्वाभाविक है। जैक्सन ने कहा, ये जो भी है, हम कब तक इस तरह खड़े रहेंगे, हम लड़ेंगे। चांदनी ने रूखे अंदाज में कहा, इससे अगर लड़े तो पक्का मरेंगे। क्या होगा आगे? क्या मेगा किंग स्टार रैंक का बीस्ट जाग जाएगा? क्या पहुंच पाएंगे यह इस दुनिया के केंद्र में? क्या हासिल कर पाएंगे यह दिव्य मणि? जानने के लिए पढ़ते रहे रोमांस से भरपूर या अद्भुत एक्शन कहानी माय एस्ट्रा सिस्टम, सिर्फ पॉकेट नॉवेल पर। डियर रीडर्स, प्लीज शेयर कर दो, शेयर कर दो। जैक्सन और उसके दोस्त आइस वर्ल्ड में पहुंच चुके थे, पर इत्तेफाक से वह सभी एक मेगा किंग स्टार रैंक के बीस्ट के ऊपर खड़े थे। जैक्सन ने अपनी बात रखते हुए कहा कि हम लड़ेंगे। रेड ने कहा, जैक्सन शांत खड़े रहो और भूलो मत, हम यहाँ लड़ने नहीं बल्कि दिव्य मणि हासिल करने आए हैं। एम ने कहा, जैक्सन एक विशाल का दानव हो सकता है, हमारी जरा सी गलती हम सबकी जान ले सकती है, तो कुछ भी करने से पहले 10 बार सोच लेना। जैक्सन रुक गया और सोचने लगा कि बिना हलचल के वह लोग यहाँ से कैसे निकाल सकते हैं। अगर जरा से भी लाभ प्रवाही होते हैं तो वह दान जाग जाएगा, और वह कितना विशाल हो सकता है इसका कोई अनुमान नहीं है। और तभी ठंड को वजह से एम को जोर की छींक आई और उसके पैर लड़खड़ा गए। और सिर्फ एक नहीं बल्कि वह लगातार 4 बार इसी तरह चेक कर सबकी नज़र मिस्टर लीजेंड के ऊपर टिक गई, जिसने सबको मना करा था अपनी जगह से हिलने तक का। वह खुद ही इतना ज्यादा हिला कि जमीन हिलने लगी। रेड चिल्लाया, जितना दूर भाग सकते हो भागो, यह बीस्ट जाग चुका है। जैक्सन ने दौड़ना शुरू किया, जितनी तेज भाग सकता था भाग। उसकी गति देखकर रेड, चांदनी और मिस्टर लीजेंड चकित रह गए, क्योंकि वह सामान्य से कई गुना अधिक तेजी से दौड़ रहा था, जो नामुमकिन था। हालांकि अगर जैक्सन किसी शक्ति का इस्तेमाल करता था उसके स्पीड का तेज होना स्वाभाविक था, परंतु वह तो बिना किसी शक्ति के उपयोग से ही तेज दौड़ रहा था। साथ ही रेड ने भी अपने सत्य का इस्तेमाल किया। रेड के दोनों पैरों के ईद गिर्द बिजली की रेखाएं घूमने लगी और उसने ऊंची छलांग मारी, और अगले ही पल वह जैक्सन के करीब पहुंच गया और दौड़ने में उसकी बराबरी करने लगा। रेड काफी हैरान था, क्योंकि जिस गति का इस्तेमाल वह अपनी शक्ति के साथ कर रहा था उसे गति की बराबरी जैक्सन बिना शक्ति के कर रहा था। साथ ही एम भी अपनी वायु शक्ति का इस्तेमाल करता है, जिससे उसके पैरों के एक वायु का छोटा बवंडर बनता है, जिससे वह तेजी में दौड़ने लगता है और वह भी जैक्सन के करीब पहुंच जाता है। वही चांदनी अपने पंख निकालती हैं और उड़ते हुए उन तीनों के ऊपर पहुंच जाती हैं। चांदनी ने पीछे मुड़कर देखा तो उसे जमीन उठाते हुए दिखाई दे। वह राक्षस या दान जिसका ऊपर वह खड़ा थे वह जाग चुका था और सीधा खड़ा हो रहा था। ऐसा लग रहा था जिस जमीन खुद को सीधा कर रही हो। वहां की बर्फ गिरने लगी और चारों तरफ कोहरा सा छाने लगा, और दो नीली चमक तो ही आंखों को देखा जाने लगा। उसे दानव की आंख ट्रक के टायर जितनी बड़ी थी। वह अब तक सीधा लेटा हुआ था। उसने खुद को सीधा खड़ा किया और अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाने लगा। जैक्सन और बाकी सब उसके हाथ के ऊपर ही दौड़ रहे थे, और जैसे वह उसकी हथेली तक पहुंचे उस हिम दानव ने अपना हाथ ऊपर उठा लिया और अपने मुंह के करीब लाकर उन चारों को देखने लगा। अपनी आंखों के सामने भयानक और विशाल चेहरा देखकर उन चारों के ही होश उड़ गए। सिर्फ चांदनी ही थी जो उनसे कुछ दूरी पर हवा में उड़ रही थी। वो बीस्ट इतना बड़ा था कि वह इन चारों को एक साथ निकल सकता था, उसे बेस्टने के मारे, जिससे उसके मुंह से तेज हवाएं निकाली और वह तेज हुआ इन चारों के लिए तूफान के समान थी।
रेड बोला, यह हवा के झोंके बहुत तेज है, सब संभल के। और तभी रेड को नजर जैक्सन पर गई, जो हाथ में धनुष लिए मंत्र पढ़ रहा था। जैक्सन ने चिल्लाते हुए कहा, लावा अस्त्र एक्टिवेट। जैक्सन ने तीर चलाया, उसके धनुष से तेज निकालकर दानव के चेहरे से टकराया और उसके चेहरे पर ब्लास्ट हुआ, जिससे लावा निकलने लगे और उसका चेहरा पिघलने लगा। अब उसे तनाव के गाल पर गड्ढा हो चुका था। दानव जोर से सीखा और उसने अपनी मुट्ठी बंद की, पर उससे पहले ही वह तीनों उसके हथेली से कूद गए। जैक्सन टेलीपोर्ट होकर नीचे जमीन पर आ गया और जैक्सन और रेड भी अपनी शक्ति की मदद से छलांगा मारकर नीचे आ चुके थे। जैक्सन ने कहा, मेरे इतने भयानक अस्त्र का बावजूद यह जीवित है। मेरे अस्त्र की रैंक 50 है, इसे जब तक मर जाना चाहिए था, तो यह कैसे जीवित है? एम ने कहा, जैक्सन ये मेगा किंग स्टार रैंक का बीस्ट है। किंग स्टार का बीस्ट है 30 से 40 की रैंक पर होता है, और यह तो मेगा स्टार है, यानी उसे 10 गुना अधिक ताकतवर। रेड ने कहा, हम सभी को एक साथ हमला करना चाहिए। एम ने कहा, हाँ, तभी हम इस मुसीबत से निपट पाएंगे। चांदनी ने चिल्लाते हुए कहा, जो करना है जल्दी करो, वह हमला करने वाला है। चांदनी के कहते हैं, उसमें का स्तर के दोनों में अपना हाथ उठाया और उन चारों के ऊपर पटक दिया। जैक्सन टेलीपोर्ट हो गया और रेड वहां से निकलने में कामयाब हुआ, परंतु एम उसके पंजे के नीचे तक गया। यह देख जैक्सन जोर से चिल्लाया, एम नहीं। उसका पंजा इतना विशाल था कि करीब 50 लोग उसके हाथ के नीचे दब सकते थे। जैक्सन उसके हाथ की तरफ तोड़ने लगा, पर तभी रेड ने उसे पकड़ लिया और रखते हुए बोला, जैक्सन रुक जाओ, क्या पागल हो गए हो? जैक्सन बोला, छोड़ो मुझे। उसने एम को दबा दिया, हम उसकी मदद करनी चाहिए। रेड ने कहा, हाँ, पर कैसे? उसके पंजे के नीचे दबकर बिगड़े रहो, पर जरा ध्यान से देखो, वह लाल ऊर्जा। जैक्सन ने दानव के पंजे को ध्यान से देखा तो उसके पंजे के नीचे से लाल ऊर्जा निकलते हुए दिखाई दे रही थी और धीरे धीरे उसका पंजा वापस ऊपर उठ रहा था। वह दानव भी चकित रह गया कि आखिर यह क्या चीज है जो उसके इतने भारी भरकम हाथ को ऊपर उठा रही है। ये मास्टर लेजेंड की लाल ऊर्जा थी। जब उसे दोनों ने अपना पंजा उसके ऊपर मारा था, तभी मिस्टर लीजेंड ने अपने दोनों हाथ ऊपर उठाया और लाल ऊर्जा को सक्रिय किया। उसके हाथ के ऊपर लाल ऊर्जा के चक्कर के समान एक कवच बन गया, जब प्लेट के समान आकृति के जैसा था। एम ने अपनी लाल ऊर्जा की मदद से खुद को दबाने से बचा लिया और वह उसके हाथ को ऊपर धकेलना की कोशिश करने लगा, पर उसे इसमें काफी मेहनत करनी पड़ रही थी। एम ने जोर लगाते हुए कहा, मेरा नाम है मिस्टर लीजेंड और यह नाम ही काफी है। अच्छे अच्छों की रूह कंपाने के लिए तुम्हें लगता है कि तुम मुझे इतनी आसानी से मार दोगे शैतान? आहा। एम ने अपना पूरा जोर लगाया और दानव के पंजे को ऊपर धकेल दिया। वह मेगा स्टार का बीस्ट आंखें चौड़ी करके मिस्टर लीजेंड को देखने लगा, जिसे उसके भारी भरकम हाथ को इतनी आसानी से धकेल दिया। जैक्सन बोला, एम तुम ठीक हो? एम ने कहा, जैक्सन रेड पीछे देखो। जैक्सन और रेड पीछे मुड़े ही थे कि उन्हें अपनी तरफ आते हैं। उसे दानव की मुट्ठी दिखाई दे। धाराओं ने मुक्का बनाकर उन दोनों के ऊपर पटकना चाहा, पर तभी एम ने अपने दोनों हाथ ऊपर किया और लाल ऊर्जा के चक्कर के समान मटर बनाया। लाल ऊर्जा का कट्टर जो बिजली के समान रफ्तार से घूम रहा था। मिस्टर लीजेंड ने उसे तेजी से फेंका। वह लाल ऊर्जा का कट्टर तेजी में उस दानव के हाथ की तरफ बांधा और उस दानव का हाथ हथेली से कटकर अलग हो गया। दानव के हाथ से नीला खून निकला, जिसकी बूंदें हैं रेड और जैक्सन के ऊपर गिरी। एन दौड़ता हुआ जैक्सन और रेड के करीब आया और बोला, अब क्या उसके कटे हुए हाथ को देखते रहोगे या भगाने के बारे में सोचोगे भी? चलो यहाँ से दोनों। वो तीनों अपनी जगह से हिलता है। इससे पहले उसे बीस्ट ने एक जोरदार चीख मारी और फिर तूफान सा आ गया, पर इस बार वो हवा का झोंका उन्हें पीछे फेंकने के बजाय आगे खींच रहा था। वो दानव उन्हें अपने मुंह के अंदर खींच रहा था। तीनों ही खींचते हुए उसके मुंह में जाने लगे, पर वक्त रहते हो जैक्सन टेलीपोर्ट होकर दानव के पीछे पहुंच गया, क्योंकि उस तरफ हवा का प्रेशर नहीं था। लेकिन रेड और एम बेबस थे। वो जिस स्थिति में थे उसमें वो अपनी शक्ति का इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। तब होता नहीं, खींचते हुए उस दानव के मुंह के अंदर चले गए और उसे स्थान अपने अपना मुंह बन गया और उन दोनों का निगल गया। चांदनी उन सभी से कुछ दूरी पर हवा में उड़ रही थी। ये क्या? ये तो रेड और एम को खा गया। मुझे मालिक को इस बारे में बताना होगा। चांदनी उड़ते हुए दानव के पीछे जैक्सन के पास जाकर खड़ी हुई, जो कि लंबे सांस ले रहा था।
जैक्सन हैरान होकर बोला, क्या कहा? यह दानव उन दोनों को खो गया? ऐसे कैसे ये उन दोनों को निगल सकता है? जैक्सन ने धनुष आगे किया और कहा, सिस्टम में पंच तत्वों के चक्र शक्ति अस्त्रों का उपयोग एक साथ करना चाहता हूं। सिस्टम वॉइस अनुरोध स्वीकार किया गया। यूजर को सूचित क्या है? अस्त्र का उपयोग दिन में केवल एक बार ही क्या कर सकता है? जैक्सन ने कहा, आहा, मुझे परवाह नहीं। 5 तत्वों की शक्ति है, परिपूर्ण एक चमकता हुआ 5 रंग वाला तेल जैक्सन के धनुष पर प्रकट हुआ। जंक्शन निशाना साधा। उसका निशान दानव की गर्दन थी। जैक्सन दानव के पीछे खड़ा था, जिस वजह से दानव जंक्शन को नहीं देख सकता था। दानव अभी भी अपने सामने ही जैक्सन पर ढूंढने की कोशिश कर रहा था। जैक्सन ने तीर छोड़ा जो सीधा जाकर दानव की गर्दन से टकराया और वहां ऊर्जा का जबरदस्त धमाका हुआ, जिससे दानव की गर्दन आधी कट गई और एक तरफ झुक गई, परंतु फिर भी वो नहीं मरा। यह देख जैक्सन की आंखें फटी की फटी रह गई। उसे यकीन नहीं हुआ कि अब भी वह दानव जीवित है। दानव भले ही जीवित, परंतु उसे गहरी चोट लगी थी। दोनों पीछे मोड़ और झुकी हुई गर्दन से जैक्सन को देखने लगा। जैक्सन उसे देख एक पल को घबरा गया, क्योंकि दानव की आंखें गुस्से से लाल नजर आ रही थी। दानव ने अपना हाथ उठाया और जैक्सन के ऊपर मुक्का मारा, परंतु तभी बिजली की विशाल और सीधी रेखा आई और उसे दानव के हाथ से टकराई। उसे दानव का हाथ कंधे से कटकर अलग होकर और खून की तेज धार बहने लगी। साथ ही बताना जोर से अच्छी उठा और उसकी चीज चारों तरफ घुसने लगी। जंक्शन चारों तरफ देखने लगा कि आखिर यह वार किसने किया। वह बिजली का वार कहाँ से आया? तो उसे अपने पीछे हवा में उड़ते हुए चांदनी दिखाई थी, जिसके हाथ में जंक्शन के द्वारा दी गई तलवार थी। चांदनी ने ही उसे तलवार की मदद से दानव के ऊपर बिजली का वार किया था। जैक्सन बोला, शुक्रिया चांदनी। चांदनी बोली, इसमें शुक्रिया कैसा मलिक, आपकी जान बचाना मेरा परम कर्तव्य है। परंतु मलिक, मुझे रेड और मिस्टर लीजेंड की चिंता हो रही है। क्या वह दोनों स्थानों के पेट में जीवित होंगे? जैक्सन ने मुस्कुराते हुए कहा, चांदनी, तुम उसकी चिंता मत करो, उन दोनों को कुछ नहीं हो सकता, मुझे पूरा यकीन है। जैक्सन के चेहरे पर ये मुस्कान देखकर चांदनी चकित रह गई। उसकी वजह समझ पाते इससे पहले ही दान जोर से चेख उठा और उसके मुंह से खून बहने लगा। अब उस दानव के दोनों हाथ कट चुके थे, गर्दन आधी जख्मी थी और तभी उसे पेट को चीरता हुआ बिजली और आग से बना हुआ ड्रैगन बाहर आया। उसके पेट में बड़ा छेद हो चुका था। वो ड्रैगन आकार में किसी मेट्रो ट्रेन के समान लंबा और उसे 10 गुना अधिक चौड़ाई में था। ड्रैगन का रंग रूप लाल और नीली ऊर्जा के समान चमक रहा था। बिजली और आग की ऊर्जा से बना दानव। जैक्सन बोला, वह देखो चांदनी, रेड बाहर आ भी गया। क्या होगा आगे? क्या दानव मारा जाएगा? कहाँ मिलेगा इन्हें दिव्य मणि? और क्या नया ट्विस्ट आने वाला है इस मजेदार कहानी में? जानने के लिए पढ़ते रहें रोमांच से भरपूर ये अद्भुत एक्शन कहानी माय एस्ट्रा सिस्टम, सिर्फ पॉकेट नॉवल पर। वो ड्रैगन आकार में किसी मेट्रो ट्रेन के समान लंबा और उसे 10 गुना अधिक चौड़ाई में था। ड्रैगन का रंग रूप लाल और नीली ऊर्जा के समान चमक रहा था। बिजली और आग की ऊर्जा से बना दानव। जैक्सन बोला, वह देखो चांदनी, रेड बाहर आ भी गया। रेड ने जैक्सन के द्वारा दिए गए धनुष की मदद से शक्ति अस्त्र का उपयोग किया। उसने आग और बिजली को मिलाकर ड्रैगन का निर्माण किया। रेड और मिस्टर लीजेंड दोनों ही उस दानव के पेट के अंदर थे और तभी रेड ने बिना देर किए शक्ति अस्त्र का उपयोग किया और हीन दानव के पेट को चीरता हुआ बाहर आया। उसके साथ था। इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद वह अभी भी जिंदा था और के चिल्ला रहा था। रेड और मिस्टर लीजेंड दोनों ही दौड़ते हुए बाहर आए और जंक्शन के पास जाकर खड़े हो गए। जैक्सन ने चौंकते हुए कहा, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि इतनी बुरी हालत होने के बावजूद दिए हीन दानव अभी तक जीवित है। ने कहा, मेरे दोस्त, तुम्हें क्या लगा एक मेगास्टार दानव को मारना इतना आसान होगा? भले ही इस वक्त हम सभी बहुत ऊंची रैंक की शक्तियों का इस्तेमाल कर रहे हैं, पर उनके दानव हमसे 10 गुना अधिक शक्तिशाली है। हमारे दिए गए गांव इसके लिए मामूली है। रेड ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा, अगर ऐसा ही चला रहा तो हम इसे कभी मार ही नहीं पाएंगे। चांदनी ने उत्तर दिया, तो इसे मारना जरूरी नहीं, हमें बस यहाँ से निकलने के बारे में सोचना है। इसका ध्यान भटकाने की जरूरत है। मैं इसका ध्यान भटकाती हूँ, तुम तीनों आगे जाओ। बोला, और तुम्हारा क्या चांदनी, हम तुम्हें यही अकेला छोड़ दें? इस दानव के सामने हरगिज नहीं। चांदनी बोली, और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। इससे पहले को हमारे ऊपर दोबारा हमला करें, हमें यहाँ से निकलना होगा। मेरी बात बन, तुम तेरा भाग जाओ, मैं इसका ध्यान भटकाती हूँ।
चांदनी और मिस्टर लीजेंड के बीच बहस होने लगे और तभी जैक्सन आगे बढ़ा और उसने रेड के मयान से तलवार बाहर निकाली और उसे घूरने लगा। रेड बोला, जैक्सन तुम तलवार के साथ क्या करोगे? जैक्सन बोला, इसका ध्यान भटकना है ना, सब मुझ पर छोड़ दो, भरोसा रखो, जाएंगे तो हम चारों साथ में वरना कोई नहीं। टेलीपोर्टेशन स्किल एक्टिवेट। जैक्सन तुरंत ही अपनी जगह से गायब हो गया। रेड उसे इधर उधर देखने लगा कि जंक्शन कहाँ चला गया। सबको उसके फिक्र हो रही थी। रेड को डर था कहीं जैक्सन कोई बेवकूफ़ी ना कर दे। चांदनी ने इशारा करते हुए कहा, वह देखो दानव के सिर के पास मालिक वहां है। सबने एक साथ दानव के चेहरे की तरफ देखा। उन्हें दानव की आंखों के ठीक सामने जैक्सन दिखाई दिया। जैक्सन ने तलवार को अपने दोनों हाथ से पकड़ रहा था और उसके तलवार के चारों ओर 7 रंग की ऊर्जा घूम रही थी। जैक्सन ने एक साथ 7 शक्ति अस्त्र का उपयोग तलवार के साथ किया और टेलीपोर्ट होकर दानव की आंख के नजदीक पहुंच गया और उसने तलवार से उस दानव की आंख पर वार किया। तलवार से निकली ऊर्जा की वजह से दानव की आंख फूट गई। दानव ने अपना हाथ अपनी आंख के ऊपर रखा और जैक्सन उसके हाथ से दबता इससे पहले कि जैक्सन टेलीपोर्ट होकर उसकी दूसरी आंख के करीब पहुंच गया। जैक्सन ने दोबारा उसे तरीके से हमला किया और दानव की दूसरे आंख भी फोड़ दी और वापस टेलीपोर्ट होकर नीचे आया। जैक्सन की पीठ दानव की तरफ थी। दानव की दोनों आंखों से खून निकल रहा था। जंक्शन बोला, दोस्तों मैंने इसका ध्यान पूरी तरह भटका दिया। जब इसे दिखाई नहीं देगा तो यह हमारे ऊपर वार ही कैसे करेगा? रेड और बाकी सब जैक्सन का यह रूप देखकर चकित रह गए। जैक्सन उसे मेगा स्टार बीस्ट की दोनों आंखें फोड़कर मुस्कुरा रहा था। उसके चेहरे पर जोश और आत्मविश्वास देखा जा सकता था। रेड को याद आया कि एक वक्त था जब जैक्सन सिर्फ पावर स्टार रैंक 3 के बीस्ट से डरकर भाग रहा था। वह तब रेड ने उसकी मदद की थी, उसकी जान बचाई थी और आज जैक्सन मेगा स्टार बीस्ट से भी नहीं डर रहा। जैक्सन बोला, बस भी करो और मुझे देखते ही रहोगे या यहाँ से चलोगे भी? जैक्सन की बात सुनकर रेड, चांदनी और मिस्टर एजेंट तीनों उसके साथ चलने लगे। वह चारों ही जल्दी जल्दी दौड़ रहे थे और तुरंत ही उसे दानव से दूर जाने लगा। पर तभी जैक्सन को कुछ याद आया और वह अपनी जगह रुक गया। जंक्शन को रुकता हुआ देख मिस्टर लीजेंड ने पूछा, क्या हुआ जैक्सन, अब क्या हुआ, क्या कुछ रह गया? रेड ने पूछा, तुम रुक क्यों गए जैक्सन, क्या सोच रहे हो? जैक्सन बोला, किल पॉइंट्स। रेड ने पूछा, अब इसका क्या मतलब हुआ? जैक्सन बोला, सिस्टम मुझे किल पॉइंट्स देता है। जब कभी भी मैं किसी बीस्ट को मारता हूँ, बीस्ट जितना अधिक ताकतवर होता है मुझे उतने ही अधिक किल पॉइंट्स मिलते हैं, जिनके बदले में रिवॉर्ड गिफ्ट बॉक्स प्राप्त करता हूँ। एम ने पूछा, तुम कहना क्या चाहते हो जैक्सन, साफ साफ बोलो। जैक्सन बोला, यह मेगास्टार का दाना है, अगर इसे मार दिया तो मुझे बहुत ज्यादा किल पॉइंट्स मिलेंगे, जिनके बदले में और रिपोर्ट गिफ्ट बॉक्स प्राप्त करूंगा और अपनी शक्तियों को बढ़ा पाऊंगा। यह मेरी शक्तियों को बढ़ाने का एक मौका है। यह पूरी तरह घायल है, अगर मैं थोड़ी और कोशिश करूंगा तो लेकिन मुझे खत्म कर दूंगा, फिर मेरे साथी में और ज्यादा इजाफा होगा। यह कहते हुए जैक्सन मुस्कुरा रहा था। जैक्सन के चेहरा की मुस्कान और उसका और अधिक शक्तियों को प्राप्त करने का लालच देखकर रेड और मिस्टर लीजेंड दोनों ही चकित रह गए। उन्हें यकीन नहीं हुआ कि यह वही जैक्सन है जिसे वह जानते थे। नर्म स्वभाव, मजाकिया, अपनों की फिक्र करने वाला जैक्सन, जिसने मिस्टर लीजेंड और रेड दोनों को ही जीने का सही रास्ता दिखाया। रेड बदले की आग में चल रहा था तो मिस्टर लीजेंड गलत रहकर चलते लोगों को चंद पैसों के लिए मर रहा था। जैक्सन ने उन दोनों को सही रास्ता दिखाया और जो खुद लालची हो गया शक्ति पाने के, उसके लालसा तीनों को डरा रही थीं। जैक्सन हैरान होकर बोला, क्या हुआ, तुम दोनों मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? क्या मैं कुछ गलत कहा? क्या तुमने नहीं चाहते कि मैं अपनी शक्ति में वृद्धि करूं? रेड बोला, ये सच नहीं है। मैं खुद चाहता हूं कि तुम ताकतवर बनो, सबसे ज्यादा ताकतवर, लेकिन लालची नहीं। इस वक्त तुम एक लालची इंसान की तरह लग रहे हो जो शक्तियों का भूखा है। एम बोला, रेड तुम्हें यह नहीं कहना चाहिए था, भला ही जंक्शन लालची हो रहा है परंतु वह हमारा दोस्त है, हम उसे समझना चाहिए। जैक्सन बोला, क्या कहा? तुम दोनों को मैं लालची लग रहा हूँ? यह लालच नहीं, फिक्र है। तुम सबके फिक्र पिछली बार में कमजोर था जब अपने दोस्तों को नहीं बचा पाया, अपनी बहन को नहीं बचा पाया। मैं दोबारा खुद को लाचार और पर बस महसूस नहीं करना चाहता, समझे तुम दोनों? चांदनी ने बात को शांत करते हुए कहा,
मेरा मानना है कि हमें मालिक का साथ देना चाहिए क्योंकि चितारा ने हमसे कहा था कि हमें इन अलग अलग यूनिवर्स में न जाने कितने बड़े खतरों का सामना करना पड़ सकता है, तो हमें अपनी शक्तियों को बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए। रेड ने एम की तरफ देखा और वह दोनों ही इंजेक्शन की तरफ देखकर मुस्कुरा दिया। जैक्सन भी उन्हें देखकर मुस्कुराई। तीनों दोस्त साथ में आगे बढ़ा और तीनों ने ही अपने धनुष तलवार तैयार किया और एक साथ अपनी शक्तियों का अद्भुत प्रदर्शन करना चालू किया। आपके ड्रैगन बिजली के ड्रैगन, रेड का दाना, लाल ऊर्जा का कटर, ऊर्जा की तलवार, बर्फ के भले आग के गोले। तीनों ने एक के बाद एक उसके ऊपर अटैक किया और जब वह दानव लगभग मरने वाला था तब आखिरी हमला खुद जैक्सन ने किया। जैक्सन ने अपने दोस्तों को रुकने को कहा और बताया कि अगर वह उसे मारेगा तभी उसे पूरे किल पॉइंट्स मिलेंगे। जैक्सन ने तलवार को ऊपर उठाया और बिजली की शक्ति को तलवार के ऊपर इकट्ठा करने लगा। इंजेक्शन तलवार को ऊपर से नीचे की तरफ घुमाया जिससे तलवार की नोक से निकलकर बिजली की एक मोटी और चौड़ी रेखा सीधा दानव की गर्दन से टकराया पर उसका सिर कटकर अलग हो गया। सिस्टम वॉइस रोबोटिक्स, बधाई हो, मेगा स्टार रैंक का बीस्ट मारा गया है, 50 लाख किल पॉइंट्स प्राप्त हुई। जैक्सन ने हांफते हुए कहा, सभी किल पॉइंट्स को मेगा रिवॉर्ड गिफ्ट बॉक्स में कन्वर्ट कर दिया जाए। सिस्टम वॉइस, अनुरोध स्वीकार किया जाता है, प्रोसेस स्टार्ट। प्रोसेस कंप्लीट, 50 मेगा रिवॉर्ड गिफ्ट बॉक्स प्राप्त हुए। जैक्सन बोला, कमाल है, 50 मेगा रिवॉर्ड गिफ्ट बॉक्स। रेड ने कहा, ओए सिस्टम वॉरियर, अब मुस्कुराना बंद कर और चल, सिस्टम से जो भी बातें करनी है वो चलते चलते करना। जैक्सन बोला, हाँ हाँ चलो, पर जाना कहाँ है, मतलब किस ओर? किसी ने सोचा। चांदनी बोली, सेंटर में ही तो जाना है, मैं वहां ले जा सकती हूँ, सब मेरे पीछे रहो। चांदनी उड़ते हुए जा रही थीं, उसकी रफ्तार अधिक थी। रेड ने भी अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया और वो तेजी में दौड़ने लगा। एम भी रेड की बराबरी करने लगा, लेकिन जैक्सन आराम से ही चल रहा था। वो सबको तेज दौड़ता हुआ देख रहा था। जैक्सन सिस्टम से ही बात कर रहा है और वो बारी बारी रिवॉर्ड गिफ्ट बॉक्स ओपन कर रहा था। जैक्सन 3 बॉक्स ओपन कर चुका था और उसे संतुष्टि मिल गई। रेड, एम मेरी बात सुनो। जैक्सन ने देखा उसके सामने कोई भी नहीं है। उसे कोसों दूर हवा में चांदनी दिखाई दी। उसे देख जैक्सन बोला, हद है, मुझे छोड़कर ही चले गए, क्या होगा आगे? जानने के लिए पढ़ते रहें रोमांच से भरपूर ये अद्भुत एक्शन कहानी माय एस्ट्रा सिस्टम, सिर्फ पॉकेट नॉवल पर। डियर रीडर्स, प्लीज शेयर करना ना भूले, आपका एक शेयर ही मेरी प्रेरणा है। रेड, एम मेरी बात सुनो। जैक्सन ने देखा उसके सामने कोई भी नहीं है। उसे कोसों दूर हवा में चांदनी दिखाई दी। उसे देख जैक्सन बोला, हद है, मुझे छोड़कर ही चले गए। जैक्सन को खुद से कुछ दूरी पर ही चांदनी हवा में उड़ते हुए दिखाई दे रही थी जो इसकी तरफ देखते हुए उड़ रही थी और उसे आने का इशारा कर रही थी। जैक्सन ने अपने कंधे चटकाए और कहा, वाइंड वॉक स्किल एक्टिवेट। इतना कहते ही जैक्सन जमीन से 2 फीट ऊपर उठ गया और हवा की रफ्तार से आगे की तरफ बढ़ने लगा। यह जैक्सन की नई स्किल थी जो कुछ वक्त पहले ही जैक्सन ने प्राप्त की थी। जैक्सन ने 3 मेगा रिवॉर्ड गिफ्ट बॉक्स खोले जिनमें से एक के अंदर उसे यह स्किल प्राप्त हुई और बाकी 2 के अंदर भी अद्भुत इनाम मिला। जैक्सन हवा के रफ्तार से ट्रैवल करते हुए कुछ ही सेकंड में अपने दोस्तों के करीब पहुंच गया। खुद चांदनी, रेड और मिस्टर लीजेंड भी उसे देखकर चकित रहेगा। पहले तो उन्हें लगा कि जंक्शन टेलीपोर्ट होकर उनके पास पहुंचा है, पर यह सच नहीं था। जैक्सन, क्या तुम्हारे टेलीपोर्ट होने की दूरी बढ़ गई है? अब तुम पहले का मुकाबला और अधिक दूरी पर टेलीपोर्ट कर सकते हो? रेड ने पूछा। नहीं, पीएफ टेलीपोर्टेशन स्केल नहीं है, यह वाइंड वॉक है जिसकी मदद से मैं हवा के रफ्तार से ट्रेवल कर सकता हूं, जैक्सन ने जवाब दिया। एम बोला, अच्छा है, अब हम सभी जल्द ही पृथ्वी के केंद्र तक पहुंच जाएं। वो तीनों और चांदनी है बिजली और हवा की रफ्तार से ट्रेवल कर रहे थे। चांदनी उन सभी को रास्ता दिखा रही थी। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा हवा के झोंके आ रहे हो। आसपास कहीं विशाल जानवर मौजूद थे जैसे हाथी, गेंडा और दूसरे जानवर। वह तीनों ही उन जानवरों की झलक ठीक से देखा तक नहीं पा रहे थे, उनके रफ्तार इतनी अधिक थी। और आखिरकार वह उसे जगह पहुंच गए जहां उन्हें जाना था। बस अब रुक जाओ, हम पहुंच चुके हैं, चांदनी ने नीचे उतारते हुए कहा और उन सभी को रुकने का इशारा किया। जैक्सन बोला, हम पहुंच गए तो कहाँ है वह दिव्य मणि जो हमें चाहिए? एम बोला, मुझे नहीं पता। ये सुनते ही एम की म्यान में राखी जादुई रक्त तलवार के अंदर हलचल है।
और एक काली रोशनी बाहर निकलने लगी, और जब वह कई रोशनी हटी तो एक बार फिर काली शक्तियों की देवी को देखा जा सकता था। जैक्सन बोला, तो क्या आप इतने वक्त से इस तलवार के अंदर थी? चितारा ने कहा, हाँ, यह तलवारी हमारा घर है, परंतु हम ज्यादा देर तक स्थल वर्ष दूर नहीं रह सकते, और ही वजह थी कि हमने उसे दानव के खिलाफ लड़ाई में तुम्हारी मदद नहीं की, और सिर्फ वही नहीं, इसके बाद भी तुम्हारे सामने जितने भी खतरा आएंगे तुम हमसे किसी तरह की मदद की उम्मीद मत रखना, हमने अपनी शक्तियां कोई खास मौके के लिए बचा रखा है। एम बोला, हम इस ग्रह के केंद्र में आ चुके हैं, हमें रास्ता दिखाइए और बताइए कि दिव्यमणि हमें कहाँ मिलेगा। चितारा ने आसपास देखा और कुछ दूरी पर जाकर खड़ी हो गई। उसने जमीन पर एक गोल घेरा बनाया और कहा, जमीन की गहराई में जहां पृथ्वी का केंद्र है। रेड बोला, अब इसका क्या मतलब हुआ, क्या हमें जमीन खोज कर नीचे जाना होगा? चितारा बोली, जमीन खोदो या धमाका करो, सब तुम्हारे ऊपर है। जब तुम जमीन की गहराई में उसे हद तक पहुंच जाओगे तब उसकी मौजूदगी का एहसास तुम्हें खुद ही होने लगेगा। इतना कहकर एक बार फिर चितारा गायब होकर उसे तलवार के अंदर समा गई। जंक्शन बाकी सब की तरफ देखने लगा। वह सभी सो रहे थे कि अब वह क्या करें, वह जमीन के गहराई में जाने के लिए क्या करें। और तभी मिस्टर लीजेंड को एक आइडिया आया। खड़े रहने से कुछ नहीं होगा, पहले मैं कोशिश करता हूँ, मैं जितनी गहराई तक जा सकता हूँ जाऊंगा, तुम सभी मेरे पीछे रहना। इतना कहकर एम उस गोल घेरे के करीब गया और उसने अपना दाहिना हाथ आगे किया। उसके हाथ के ऊपर लाल ऊर्जा की गेंद निर्मित होने लगे और धीरे धीरे उसे गेंद का आकार बड़ा हो रहा था। लाल ऊर्जा जो चक्र के रूप में घूम रहे थे, धीरे धीरे उसका आकार बढ़ता गया। एम ने अपनी अत्यधिक ऊर्जा को अपने हाथ पर इकट्ठा किया और कहा, सब पीछे हटो, धमाका होने वाला है। रेड बोला, तुम्हारे हाथ में इस ऊर्जा की गेम को देखकर लग रहा है वह धमाका नहीं, एक भयानक धमाका होगा, हमें ऊर्जा कवच निर्मित करने की जरूरत है। इतना कहकर एम ने बिजली और अग्नि की शक्ति का ऊर्जा कवच निर्मित किया। उसके ऊर्जा कवच की क्षमता पावर स्टार रैंक 50 के योद्धा के बराबर थे, जो जैक्सन के द्वारा दिए गए धनुष की वजह से मुमकिन हुई। साथ ही जैक्सन और चांदनी नी भी रेड के आज और पानी के गुब्बारे जैसे कवच के अंदर थे। एम ने अपना हाथ ऊपर उठाया और फिर उसे लाल ऊर्जा की गेंद को जमीन पर पटका। पहले लाल ऊर्जा चारों तरफ समा गए और एक जबरदस्त धमाके की आवाज आई जिससे जमीन में गड्ढा होने लगा और मिस्टर लीजेंड जमीन को चीरते हुए नीचे जाने लगा। उसकी लाल ऊर्जा की गेंद जमीन को खोजते हुए नीचे जा रही थी। चारों तरफ बर्फ का कोहरा छाने लगा, जमीन में दरार आ गई। रेड और बाकी सब शक्ति कवच के अंदर होने के बाद धमाके से प्रभावित हुए और उनके पैर लड़खड़ा गए। कुछ देर प्रतीक्षा करने के बाद जब सब शांत हुआ तो रहने अपने कवच को निष्क्रिय किया और गड्ढे की तरफ जाकर नीचे देखने लगा। वहां जमीन में करीब 3 किलोमीटर तक गहरा गड्ढा हो चुका था, जिस वजह से वह लोग मिस्टर लीजेंड को देख तक नहीं पा रहे थे। गड्ढे के अंदर से एम की आवाज आई, सब ठीक है, तुम सब नीचे आ सकते हो। रेड ने धनुष को पीठ पर टंगा और एक बार फिर अपने पैरों के ईद के उसने बिजली के चक्कर को निर्मित किया और उसका अड्डे के अंदर कूद पड़ा। रेड के गिरने की रफ्तार उसकी शक्ति की वजह से बहुत अधिक धीमी थी, जिस वजह से वह सुरक्षित मिस्टर लीजेंड के करीब पहुंच गया। जैक्सन ने कहा, वाइंड वॉक स्किल एक्टिवेट। जैक्सन हवा की रफ्तार से गड्ढे के अंदर खुदा और 1 सेकंड से भी कम समय में हो अपने दोस्तों के पास पहुंच गया और सुरक्षित जमीन पर लैंड हुआ। रेड बोला, कमल है, जंक्शन इतनी अधिक रफ्तार होने के बावजूद तुम सुरक्षित जमीन पर खड़े हो, मानना पड़ेगा, तुम्हारी नई स्किल कमाल की है। जैक्सन बोला, अभी मेरे पास दो और कमाल की चीज है, परंतु वह मैं तुम्हें वक्त आने पर दिखाऊंगा। एम बोला, जैक्सन, जब यह सब खत्म हो जाएगा तो मैं एक बार तुमसे दोस्ताना मुकाबला करना चाहूंगा। जैक्सन बोला, हाँ क्यों नहीं, परंतु किस लिए? एम बोला, देखना चाहता हूं क्या तुम पिछली बार की तरह मुझे हर पाओगे या नहीं। रेड को एम का सवाल बेतुका लग रहा था। रेड बोला, एम भूल गए जैक्सन, जब रैंक 1 पर था उसने तब भी तुम्हें पराजित कर दिया था, तो दोबारा क्यों होना चाहते हो? एम मुस्कुराते हुए बोला, रेड में आज तक किसी से नहीं हारा और उस वक्त मैंने खुद अपनी हार स्वीकार की थी, पर इस बार नहीं। रेड बोला, फिर तो मैं भी वह मुकाबला देखना चाहूंगा, पर फिर कभी, अभी हमारे पास करने के लिए बहुत जरूरी काम है। चांदनी भी अब नीचे आ चुकी थीं। तुमसे बातें क्या कर रहे हो, क्या भूल गए हमें क्या करना आए हैं?
चांदनी की आवाज सुनकर उन्हें लगा कि चांदनी उन सभी को ताना मार रही है, जिस पर मिस्टर लीजेंड बोला, मैं पहले ही अपनी ऊर्जा की अधिक मात्रा का उपयोग कर चुका हूँ। अगर मैं दोबारा उसका उपयोग किया तुम्हें एक बार फिर बेहोश हो जाऊंगा, और इस बारे में बेहोश तो हरगिज नहीं होना चाहता। रेड बोला, अब मेरी बारी, खुद को कैसे बचाना है तुम बस इस बारे में सोचो, मैं हम सभी को और अधिक नीचे पहुंचा दूंगा। जैक्सन बोला, इन्फिनिटी आर्मोर एक्टिवेट। अनंत कवच। जैक्सन के इतना कहते हैं उन सभी की बॉडी पर सुनहरी ऊर्जा का कवच निर्मित हो गया। वह कवच केवल रोशनी के समान ही चमकीला था, जिसे उन सभी की बॉडी सोने की तरह चमकते हुए दिखाई दे रही थी। जंक्शन को छोड़कर बाकी सब हैरान थे कि अब यह क्या चीज है। जैक्सन बोला, यह वह दूसरी अद्भुत इसके लिए जिसके बारे में मैंने बताया था। यह इन्फिनिटी आर्मर, जब तक यह हमारी बॉडी पर है, रैंक 50 तक का कोई भी हमला हमारे सामने बेकार है। केवल हमसे ऊपर की रैंक के यूजर का वार है, इससे नुकसान पहुंचा सकता है। एम बोला, एक बात बताओ, इस इन्फिनिटी आर्मर क्यों कहते हैं? जैक्सन बोला, क्योंकि इसकी कोई लिमिट नहीं है, मैं इसे कितने भी लोगों के साथ साझा कर सकता हूँ। काशी कवच मेरे पास पहले होता है तो मैं बहुत सारे लोगों को यह कवच पहनाकर उनकी जान बचा सकता था। एम बोला, अब उदास होने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारा कवच कितना मजबूत है, इसे आजमाने का वक्त आ गया है। रेड, तुम अपना काम करो, देखते हैं जैक्सन में बचा पता है या नहीं। जैक्सन बोला, हाँ मैं खुद इसे आजमाना चाहता हूँ। रेड, तुम पावर स्टार रैंक 50 के यूजर के समान शक्तिशाली हो चुके हो, इस दोनों की वजह से शक्ति का उपयोग करते हो, तब उसका प्रभाव रैंक 50 का यूजर के समान ही होगा, और हमारे यहाँ कवच उतनी ही क्षमता सह सकता है। रेड ने कहा, अगर ऐसा है तो मेरी शक्ति हो क्या इस्तेमाल के बाद यह कवच अपने आप टूट जाएगा। इतना कहकर रेड ने धनुष तैयार किया और अपनी आंखों के सामने रखा। रेड ने धनुष की डोर खींचते हुए कहा, अग्नि विभाजन अस्त्र। रेड ने धनुष नीचे किया और जमीन पर तीर चलाया। रेड के तीर से आंख की ऊर्जा निकाली, जिसमें ड्रिल मशीन के जैसा रूप ले लिया, और वह जमीन को खोदते हुए नीचे जाने लगे, और इसी के साथ वह लोग भी नीचे गिरने लगे। सभी ने नीचे गिरने से पहले अपनी अपनी शक्ति का उपयोग किया और खुद की रफ्तार को काम किया। अग्नि ऊर्जा की वजह से उन सभी की बॉडी पर मौजूद सुनहरे सुरक्षा कवच पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ रहा था। अगर वह कवच ना होता तो वह सभी अग्नि की उसे ड्रिल मशीन की वजह से जलकर राख हो जात। कुछ सेकंड के भीतर ही वो जमीन में 3 किलोमीटर और गहराई में पहुंच गए। रेड ने भी एम के समान ही गड्ढा किया। वहां काफी अंधेरा था, जिस पर रेड ने तरकश से एक सामान्य तीर निकाला और उसे चूमा, जिससे तीर की नोक पर आग जलने लगी और दिखाई देने लगा कि वह कहाँ थे। सब एक दूसरे को बड़े ध्यान से देखने लगे। सभी की बॉडी पर मौजूद सुनहरा कवच लगभग टूटकर बिखर चुका था, बस उसके कुछ हिस्से ही बाकी थे। लेकिन जैक्सन का सुरक्षा कवच अभी पूरी तरह उसकी बॉडी पर चढ़ा हुआ था, पर दोष में दरार आ चुकी थी। जाहिर है जो लोग अपनी ऊर्जा शक्ति की मदद से जमीन में 3 किलोमीटर तक गहरा इकट्ठा कर सकते हैं, उनकी शक्ति का प्रभाव कितना अधिक घातक होगा। 12 मास्टर्स के पास भी इसी प्रकार की शक्तियां थी, परंतु हाल ही में हुए युद्ध के दौरान उन्हें अपनी शक्ति का इस्तेमाल करने का मौका ही नहीं मिला। अग्र दानव ने उन सभी को ही मौत के घाट उतार दिया। जैक्सन बोला, यह कवच सच में कमाल का है, परंतु इसकी एक कमी ये है कि मैं इसका उपयोग दिन में केवल एक बार ही कर सकता हूँ। जैक्सन का कवच अब तक सुरक्षित था, जिसकी एक वजह जंक्शन की बॉडी पर चढ़ा सिल्वर का अवस्था, जिसको भेद खाना किसी भी अस्त्र के लिए नामुमकिन है। यह सिस्टम के द्वारा दिया गया सबसे अद्भुत इनाम था, जो जैक्सन को हमेशा ही बचाने का काम करता है। रेड ने हांफते हुए कहा, मैं थक गया हूँ जैक्सन, अब तुम्हारी बारी है। क्या होगा आगे, क्या मिलेगा इन्हें दिव्य मणि, कौन सा नया खतरा आने वाला है इनकी जिंदगी में? क्या चितारा और कियान सच में इंसानियत की तरफ हैं? जानने के लिए पढ़ते रहें रोमांच से भरपूर ये अद्भुत एक्शन कहानी माय एस्ट्रा सिस्टम, सिर्फ पॉकेट नॉवल पर। डियर चैप्टर को लाइक और कमेंट जरूर करें। रेड और एम अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके जमीन में 6 किलोमीटर नीचे तक पहुंच चुके थे। जैक्सन सोचने लगा कि अब और अधिक नीचे कैसे जाएं। वह और गहराई में जा तो सकता था, परंतु वह अपने दोस्तों को धमाके और ऊर्जा के प्रभाव से कैसे बचेगा, इसी बारे में विचार कर रहा था।
जैक्सन वायु अस्त्र एक्टिवेट, अग्नि अस्त्र एक्टिव, जलस्त्र एक्टिव, भूमि अस्त्र एक्टिव, रक्त अस्त्र, रेत अस्त्र। जैक्सन ने 10 अस्त्र को एक्टिवेट किया और उन सभी को मिलाकर ऊर्जा कवच का निर्माण किया। वह ऊर्जा कवच उसके और उसके सभी दोस्तों के चारों ओर गले के रूप में इकट्ठा हो गया। जैक्सन बोला, अगर किसी भी एक तत्व की शक्ति का कवच टूट गया तब दूसरी शक्ति का कवच बचा लगा और 10 शक्ति कवच का निर्माण मैंने इसीलिए किया है। अब बारी है धमाका करने की। रेड ने कहा, जैक्सन संभल के इतना बड़ा धमाका मत करना जिससे यह ग्रह इस तबाह हो जाए। रेड इंजेक्शन को ताना मार रहा और यह सच भी था। जैक्सन के पास इतने अधिक शक्ति अस्त्र और स्किल थी कि वे किसी भी ग्रह को तबाह कर सके, जैसा कि उसके ही शक्ति की वजह से उनका अपना ग्रह पृथ्वी तबाह हो गया। जैक्सन बोला, मुझे पता है तुम मुझे ताना मार रहे हो, मुझ पर भरोसा रखो, मैं जो भी करूंगा सोच समझकर। एम बोला, जैक्सन हमें तुम्हारे पास पूरा भरोसा करो तो तुम्हारे सकते हो कि क्षमता पर संकोच है, बुरा मत मानना, लेकिन यह बात सच है तुम अभी तक अपनी शक्तियों का पूरी तरह से ना समझ सके। कोई कंट्रोल करना चाहिए तो मैं भी यही कहूंगा, संभाल कर। जैक्सन ने रूखे अंदाज में कहा, हद है। जब मैं कमजोर था तब तुम दोनों को मुझ पर पूरा भरोसा था और अब जब मेरी शक्तियां बढ़ गई है तब तो दोनों मुझ पर शक कर रहे हो। तुम्हारा संकोच करना जायज है पर मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं किस बारे में कोई गलती नहीं करूंगा। हम जिस मकसद के लिए यहाँ आए हैं वह जरूर पूरा होगा। जैक्सन ने कुछ देर विचार किया कि वह क्या कर सकता है, वह कितनी शक्ति अस्त्र का उपयोग करें और किस रूप में, क्या वह भी रेड की तरह ड्रिल मशीन बनाए या मिस्टर लीजेंड की तरह ऊर्जा का गोला। जैक्सन बोला, भूमि विभाजन अस्त्र एक्टिवेट। जैक्सन में इस बार धनुष का इस्तेमाल नहीं किया बल्कि पहले की तरह उसने अपने हाथ में तीर को बुलाया और उसे जमीन पर मारा। जैक्सन ने जैसे ही जमीन पर तीर मारा पृथ्वी विभाजन स्थल की मदद से जमीन के गहराई में दरार पड़ने लगी और जमीन में गहराई में दरार होने लगे। वह सभी उसे तरह के अंदर गिरने लगे। जैक्सन का तीर जमीन को चीरते हुए जा रहा था और वह सभी उसके पीछे पीछे गिर रहे थे। मिस्टर लीजेंड, रेड और चांदनी दोनों ही अपनी शक्ति की वजह से सुरक्षित धीमी गति से नीचे कर रहा था परंतु जैक्सन तेजी में नीचे गिर रहा था। रेड बोला, जैक्सन तुम ठीक हो? जैक्सन बोला, हाँ तुम मेरी चिंता मत करो, सुरक्षित रहना, मुझे पता है आगे क्या करना है। जैक्सन ने उसे देश ने जमीन में करीब 10 किलोमीटर तक दरार बनाए और वह सभी जमीन में 10 किलोमीटर और गहराई में आ गए। जैसे ही जैक्सन जमीन से टकराने वाला था उसने खुद को टेलीपोर्ट करके 50 फीट ऊपर पहुंचा दिया और उसने विंड वॉक स्किल का इस्तेमाल किया और सुरक्षित नीचे पहुंच गया। जैक्सन के दोस्त अभी नीचे पहुंचने वाले हो थे को तभी जैक्सन एक बार फिर भूमि विभाजन अस्त्र का इस्तेमाल किया और जमीन को चलता हुआ नीचे जाने लगा। जैक्सन 10 किलोमीटर पर गहराई में गड्ढा करने में कामयाब हो गया। जैक्सन ने तीसरी बार भी भूमि विभाजन अस्त्र का इस्तेमाल किया और 10 किलोमीटर और गहराई में पहुंच गया। अब सभी कल 26 किलोमीटर गहराई में पहुंच चुके थे। जैक्सन दोबारा किसी अस्त्र का उपयोग करने वाला था तभी रेड ने रोकते हुए, जैक्सन बस रुक जाओ, थोड़ा आराम करो, जरा देखो अपने आप को कैसे पसीने से भीग रहे हो, इतनी जल्दबाजी अच्छी नहीं। जैक्सन ने हांफते हुए कहा, बस एक बार और, अब मैं दूसरे अस्त्र का उपयोग करने वाला हूं और वह बहुत ज्यादा घातक होने वाला है। इस बार भी भूमि के विभाजन अस्त्र का उपयोग करता परंतु मैं किसी भी 5 तत्व की शक्ति का अस्त्र ज्यादा से ज्यादा 3 बार ही कर सकता हूं। एम बोला, तो इसका मतलब तुम्हारी भी कुछ लिमिट है। मैं तो सोच रहा था कि जैक्सन तुम्हारी कोई लिमिट ही नहीं। अच्छा है तो मुझे के साथ हो, अगर तुम बुराई के साथ होते तो शायद तुम्हें भी हराना अग्र दानव जितना कठिन होता। जैक्सन ने अपने दोस्तों की तरफ देखा। सब हैरान थे कि जैक्सन उन्हें ऐसा क्यों देख रहा है। वास्तव में जैक्सन उनके बॉडी पर मौजूद कवच को देख रहा था। जंक्शन में कुछ वक्त पहले उनके ऊपर 10 शक्ति अस्त्र के ऊर्जा कवच का उपयोग किया था जिनमें से अब तक सिर्फ 5 कवच ही टूटे थे। जैक्सन बोला, बातें बाद में करते हैं रेड और एम, मैं चाहता हूं कि तुम अपनी बची हुई ऊर्जा कभी इस्तेमाल करो, कवच का निर्माण करो, क्योंकि मेरा अगला कदम बहुत ज्यादा खाता होने वाला है और शायद उससे यह 5 तत्वों की शक्ति अस्त्र के कवच टूट जाएं। जैक्सन के बाद और उसकी आवाज सुनकर है वह सभी एक पल को डर गए और घबराने लगे। तीनों यही सोच रहे थे कि जंक्शन लगातार एक ही अस्त्र का उपयोग 3 बार गया तब जाकर उनके सिर्फ 5 कवच टूट है और अब जैक्सन को डर है कि उसके अगले अस्त्र की मदद से 5 कवच एक बार में टूट जाएंगे। आखिर क्या इस्तेमाल करने वाला था जैक्सन? रेड ने हिचकिचाते हुए कहा,
ठीक है जंक्शन, बस जरा संभल के। जैक्सन ने चिढ़ते हुए कहा, ओह बस करो रेड, कितना शक करोगे, कब से देख रहा हूँ एक ही बात की रेट लगा रखी है, संभल का संभाल कर। क्या मुझे भरोसा नहीं? क्या तुम्हें लगता है कि मैं दिव्य मणि पाने के लालच में हम सभी को मार दूंगा? एम बोला। जैक्सन शांत हो जाओ, रेड को अपनी चिंता नहीं है, वस्त्र में हम किसी को भी अपनी चिंता नहीं है, हमें तुम्हारी फिक्र है, इसलिए रेड बार बार कह रहा है संभलकर, हम तुम्हारे दोस्त जैक्सन और तुम्हारे लिए अपनी जान दे सकते हैं, यह बात तुम भी जानते हो। जैक्सन बोला, सॉरी रेड, मैंने तुम पर गुस्सा। रेड टोकते हुए बोला, सॉरी की जरूरत नहीं है, मैं समझ सकता हूँ कि तुम परेशान हो, लेकिन हमारी बात भी समझने की कोशिश करो, परेशान होने पर इतनी जल्दबाजी करने से कुछ आसान नहीं होगा। चांदनी काफी देर से खामोश खड़ी थी, उसे वहां कुछ महसूस हो रहा था, चांदनी उसी को पता लगाने की कोशिश कर रही थी। चांदनी की इंद्रियां काफी ज्यादा तेज थे, चांदनी को जब समझ में आया वह क्या है तो चांदनी ने उत्सुक होकर कहा, सुनो सब, मैं उसे महसूस कर सकती हूँ, हमसे कुछ किलोमीटर की दूरी पर है, दिसंबर मानी है, उसकी ऊर्जा में महसूस कर पा रही हूँ, परंतु वहाँ कुछ और मुझे भी है, कुछ अजीब आवाज सुनाई दे रही हैं। जैक्सन ने पूछा, कैसी आवाज? साफ साफ बताओ कि नीचे दिव्यमणि के अलावा और कुछ भी है। चांदनी, मैं पूरी तरह से तो नहीं पता लगा पा रही कि वह क्या है, लेकिन यह धड़कन जैसा कुछ है, किसी की धड़कन की आवाज इतनी अधिक तेज है कि वह मुझे यहाँ तक सुनाई दे रही है, हो सकता है कि नीचे कोई जीव हो। जैक्सन बोला, जो होगा देखा जाएगा, अब मैंने जो कहा वह करो, शक्ति का इस्तेमाल करो और कवच बनाओ और देखो मैं क्या करता हूँ। रेड और एम चिंतित थे कि नीचे जाने पर न जाने की खतरे का सामना करना पड़ेगा, उन सभी के डर की वजह थी दिव्य मणि की, अगर वह मनित नहीं खा सके जरूर उसकी सुरक्षा के लिए किसी ने किसी को रखा गया होगा, कोई ऐसी देवी ताकत या शैतानी ताकत दुश्मनी की रक्षा करती हो, उन सभी का इंतजार कर रहे हो, परंतु जैक्सन को कैसे की फिक्र और परवाह नहीं थी, वह बस अपने हाथ चटकाने लगा और सिस्टम से बात करने लगा। रेड और एम दोनों ने ऊर्जा कवच का निर्माण किया, दोनों नहीं चांदनी के साथ भी कवच साझा किया। जैक्सन बोला, सत्र सर्वनाश शस्त्र एक्टिवेट। जैक्सन के मुंह से निकले शब्द सुनकर रहते नहीं चकित रह गए, क्योंकि इस बार क्षेत्र में अस्त्र का नहीं शस्त्र शब्द का उपयोग किया, वो भी सत्र सर्वनाश शस्त्र का, जिसके बारे में सुनकर ही रेड, चांदनी और मिस्टर लीजेंड तीनों के उड़ चुके थे। रेड बोला, जैक्सन क्या कहा तुम्हें, क्या तुम्हारे पास वो शस्त्र है? एम बोला, जैक्सन अगर तुम्हारे पास हो सर्वनाश शास्त्र मौजूद है तो मैं तुम्हें बता दूं, उसका उपयोग करने से तुम मर सकते हो। चांदनी बोली, हाँ मालिक, शायद आप नहीं जानते कि सत्र सर्वनाश शस्त्र कितना घातक अस्त्र है, उस शस्त्र की ऊर्जा बिल्कुल अलग होते हैं, तेज तर तलवार की तरह, इसके संपर्क में आने वाली हर एक चीज का वह काट देते हैं, यह ऐसा है जैसे किसी अदृश्य तलवार से पर करना, परंतु उसकी क्षमता 1000 तलवारों से अधिक होती है और रास्ता पावर स्टार रैंक 50 पर है, तब उसका प्रभाव अकल्पनीय होगा। रेड सांस छोड़ते हुए कहा, तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है, मैं जानता हूं कि वह क्या चीज है और तुम दोनों मेरी परवाह मत करो, मुझे पता है उसके प्रभाव से कैसे बचाना है, मैं इतनी देर से सिस्टम से यही बात कर रहा था, अब बस देखते जाओ और ध्यान रहे तुम्हें मुझसे दूर ही रहना है, ऊपर की तरफ खुद को ऊपर उठा लो और मुझसे जितना दूर रह सकते हो रहो। जैक्सन ये बोल ही रहा था कि उसके हाथ से निकलते हुए सिल्वर रोशनी को देखा जा सकता, जैक्सन के दाहिने हाथ के ऊपर सिल्वर रोशनी जमा होने लगी, जिसने एक बारीक धागे जैसे सी का सुई ले लिया। जैक्सन बोला, यह देखने में भले ही सिर्फ 1 मीटर की सुई की तरह लग रही है, परंतु यह बहुत अधिक घातक है, इसको हल्का सा फेंकने पर भी इसकी रफ्तार प्रकाश की गति के बराबर होती है। सिस्टम में मुझे बताया कि अगर हम एक सामान्य से कभी प्रकाश की गति से पृथ्वी के बाहर से पृथ्वी पर फेंकते हैं, तब उसका प्रभाव विनाशकारी होगा, और यह सत्र सर्वनाश शस्त्र इसी तरह से काम करता है। ये जमीन को तब तक चलता हुआ जाएगा जब तक मैसेज खुद नहीं रोकता, परंतु अगर मैं गलती से इसकी रेंज में आ गया तब इसका प्रभाव मेरे ऊपर होगा, परंतु मेरे पास उसका भी उपाय है। इतना कहकर जैक्सन ने एक गहरी सांस ली और उस शस्त्र को, जो 1 मीटर लंबी बारिश सी के समान दिख रहा था, उसे जमीन पर फेंका, वो शस्त्र जमीन को चीरता हुआ जाने लगा। जैक्सन और बाकी सब अभी अपनी जगह पर खड़े थे, 1 सेकंड से भी कम समय के अंदर ही वह शस्त्र किसी ऐसे टकराया जिससे वह रुक गया।
और एक जबरदस्त धमाका हुआ जिस जमीन उखाड़ से जमीन में इतना बड़ा भूकंप आया कि वहां खाई बन गई। जैक्सन और बाकी सब अब नीचे गिर रहे थे। जैक्सन नहीं चलाते हुए कहा, सत्र सर्वनाश, शस्त्र रुक चुका है, नीचे उससे भी शक्तिशाली कुछ है। सब संभल के बड़ी बड़ी चट्टानें उड़ते हुए उनके ऊपर गिरने लगी। यह दिल से ऐसा था जैसे बड़े बड़े पत्थर गिर रहे हैं। भूकंप के झटके खाती हुई जमीन के अंदर कर गिरते हुए नौजवान तीनों नीचे गिरते हुए जा रहे थे और अंत में वो सभी एक खाली जहाज पर रुक जहां 10 सिर वाले भेड़िए की मूर्ति रखी थी और उसके सीने पर एक चमकता हुआ नीला पत्थर। कहानी जारी है। पढ़ते रहें माय एस्ट्रा सिस्टम। डियर रीडर्स, प्लीज शेयर करो, कमेंट्स करो, लाइक करो। तीनों नीचे गिरते हुए जा रहे थे और अंत में वो सभी एक खाली जगह पर रुक जहां 10 सिर वाले भेड़िए की मूर्ति रखी थी और उसके सीने पर एक चमकता हुआ नीला पत्थर। रेड एम, चांदनी और जैक्सन सुरक्षित नीचे पहुंच चुके थे। सभी के सुरक्षा कवच लगभग टूट चुके थे। अपनी आंखों के सामने 10 फीट लंबे 10 सर वाले पेड़ की मूर्ति देखकर वह सभी सच में पड़ गए। अब यह क्या बला है, रेड बोला। सिस्टम वॉइस रोबोटिक्स अलर्ट, मेगा ड्रैगन स्टार बेस्ट का पता चला है, सावधान। जैक्सन बोला, यह भला नहीं, बहुत बड़ी मुसीबत है। कुछ वक्त पहले हमने जैसे दानव का सामना किया है उससे भी ज्यादा खतरनाक और ताकतवर है। शुक्र है कि यह सिर्फ मूर्ति है। अगर यह जीवित हो जाए तो इसका सामना करना बहुत कठिन होगा। ये मेगा ड्रैगन स्टार पावर बीस्ट है, एम ने चौंकते हुए कहा। क्या कहा, मेगा स्टार ड्रैगन? चांदनी बोली, सिर्फ ड्रैगन स्टार बीस्ट कटिंग होता है और यह तो स्टार ड्रैगन बीस्ट है। वह सभी सोच विचार कर ही रहे थे कि तभी मिस्टर लीजेंड की तलवार से वापस काली रोशनी निकाली और एक बार फिर का ले सकते हो कि देवी मलिक चितारा उनके सामने प्रकट हुई और बोली, इसे भेदी किसी ने पर जो चमकता हुआ पत्थर है वही है। 5 दिव्यमणि में से एक। हम तुम्हें सावधान कर रहे हैं, जैसे ही तुम्हें पत्थर को निकलोगे यह भेड़िया जीवित हो जाएगा। जैक्सन बोला, क्या बिना इसकी नींद खराब करें बगैर इस दिव्य मणि को हासिल करने का और कोई तरीका नहीं? और यह है कौन, क्या आप जानती है इसके बारे में? चितारा बोली, यह दिव्य मणि का रक्षक है। मान्यता है जो कोई विधि प्रमणि के प्राप्त करने आता है उसे इस पड़ेगा का सामना करना ही पड़ेगा। एम ने सांस छोड़ते हुए कहा, हम सभी पहले ही बहुत ज्यादा थके हुए हैं। इस स्थिति में इसका सामना करना बेवकूफ़ी होगी, हमें कुछ और सोचने की जरूरत है। रेड बोला, तुम्हारी बात बिल्कुल सच है, मेरे भी अत्यधिक ऊर्जा खत्म हो चुकी है। मैं ज्यादा से ज्यादा सिर्फ मामूली रक्षा कवच का निर्माण ही कर सकता हूँ। जैक्सन बोला, ऊर्जा तो मेरी भी खत्म हो चुकी है, मैं अब अधिक शक्ति अस्त्र का उपयोग नहीं कर सकता। चांदनी बोली, तो क्या हम सबको यहाँ से खाली हाथ जाना होगा? क्या यहाँ तक आने की हमारी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी? चितारा ने उन सभी कथा के हुए और मायूस चेहरे को दिखा और फिर सांस छोड़ते हुए बोली, हम यह बार बार नहीं करेंगे, अगली बार अपनी ऊर्जा को बचाकर रखना। जैक्सन ने पूछा, आपका मतलब क्या है और आप क्या करने वाले हैं कि हमारे बदले आप इससे मुकाबला करोगी? चितारा बोली, शायद नहीं जैक्सन, तुम उसे पत्थर को हटा और जब यह आज़ाद हुआ था हमेशा अपनी शक्तियों से बांध देंगे उसे। वक्त मिस्टर एजेंट, तुम जादुई रख तलवार से इसको परिवार कहना और याद रहे हम ज्यादा देर तक ऐसे नहीं रोक सकते। अगर जरा सी भी और हमारा बंधन टूट गया तब यह तुम सबको खत्म कर देगा। एम ने कहा, हाँ मुझे बस एक मौका चाहिए। भले ही मेरी शक्ति ऊर्जा खत्म हो चुकी है परंतु अभी भी मेरे बाजू में इतना ताकत है कि मैं इसे तलवार से खत्म कर सकूं। जैक्सन बोला, एम तुम ये कर तो पाओगे न? एम हंसते हुए बोला, जैक्सन क्या तुम मुझ पर शक कर रहे हो? मेरा नाम क्या है? जैक्सन ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ हाँ जानता हूँ, तुम्हारा नाम है मिस्टर लीजेंड, महान मिस्टर लीजेंड, जिसको आज तक कोई नहीं हर सका, जिसके नाम से अच्छे अच्छे की रूह कांप जाती थी। रेड बोला, तुम दोनों का नाटक हो गया हो तो अब काम शुरू करें। बोलो मत, हमें अभी 4 और अलग अलग यूनिवर्स की दुनिया में जाना है और वहां भी हमें इसी तरह के खतरों का सामना करना पड़ेगा। चितारा बोली, तो ठीक है, हमारे 3 घंटा है। जैक्सन तुम उसे पत्थर को हटाओगे और जब वह जीवित होगा तब हम उसे अपनी शक्तियों से बांध देंगे। उसके बाद जो करना है वह मिस्टर लेजेंड जाए, हम तुम पर छोड़ते हैं। जैक्सन उस 10 सर वाले भेड़िए के सामने जाकर खड़ा हो गया और उसके सभी चेहरे को देखने लगा। वह देखने में काफी खूंखार और डरावना था।
जैक्सन ने अपना हाथ उसके सीने पर मौजूद नील थे फैमिली के ऊपर रखा और झटके से पीछे किया। जैक्सन का हाथ जल गया। आहा, ये बहुत ज्यादा गर्म है, इतना कि मेरा हाथ लाल हो गया, जबकि यह दिखने में ठंडा लग रहा है। रेड बोला, जैक्सन तुम ठीक तो हो, रुको मैं उसे पत्थर को हटाता हूँ। जैक्सन बोला, यह काम मुझे मिला है तो मैं ही करूँगा, चुपचाप अपनी जगह पर खड़े रहो। चितारा बोली, जैक्सन वह पत्थर ठंडा ही है, परंतु यह इस रक्षा के ओरछा है जिस वजह से तुम्हारा हाथ चला है। एक बार अगर तुम उसे पत्थर को हटा दोगे तो ठंडा हो जाएगा, तो अब जल्दी करो। जैक्सन ने हाँ में सिर हिलाया और एक बार फिर अपना हाथ दिव्यमणि के ऊपर रखा और उसे खींचकर बाहर निकलने लगा। जैक्सन को बहुत अधिक जोर लगाना पड़ा, परांठ में उसने दिव्यमणि को खींचकर उसके सीने से अलग कर दिया। अलग होते ही वह मणि शांत और ठंडा हो गया और तभी उसे 10 सर वाले बेटे की सभी आंखें खुली। उसकी आंखें लाल थी, वह डरावनी आवाज में खुश रहिया, जिसकी आवाज सुनकर ही जैक्सन एक पल को डर गया। वह ठीक जंक्शन के सामने खड़ा था, उसने जंक्शन के ऊपर पंजा बढ़ाया ही था कि तभी काली ऊर्जा की जंजीर उसके दोनों हाथों को जकड़ लेते हैं और साथ ही उसकी गर्दन पर और कमर के चारों ओर वह कई ऊर्जा की जंजीर पकड़ बना लेती हैं। चितारा जोर से बोली, मिस्टर लेजेंड वार करो अभी, यह बहुत ताकतवर है, हमसे ज्यादा देर नहीं रोक पाएंगे। एम पहले शाही तलवार निकालकर खड़ा था, वह दौड़ते हुए आगे बढ़ा और उसने तलवार से 10 सर वाले भेड़िया के सीने पर वार किया और तलवार को उसके सीने के आर पार कर दिया। वह भेड़िया बहुत जोर से चिल्लाया और अगले ही पर वह राख में बदल गया। यह नज़ारा देख सभी के होश उड़ गए। यह पहली बार था जब वह सभी जादुई रफ तलवार की ताकत देख रहे थे। एम बोला, यह तलवार इतने वक्त से मेरे पास है और अब मुझे इसकी असली ताकत का पता चल रहा है। अगर पहले पता होता तो उसे बर्फीले दान के खिलाफ में इसी तलवार का इस्तेमाल करता। जैक्सन के हाथ में मणि आ चुका था, सभी मणि को देखकर मुस्कुरा रहे थे। रेड बोला, 5 में से एक मणि प्राप्त हुआ, अब बस 4 बाकी हैं। सिस्टम वॉइस रोबोटिक्स आइस पावर स्टोन का पता चला है। यूजर के पास 2 विकल्प हैं, पहला, आइस पावर स्टोन के बदले 1 करोड़ रिवॉर्ड गिफ्ट बॉक्स प्राप्त करें। दूसरा, स्टोन को पावर स्टोन गैलरी में स्टोर कीजिए। 5 पावर स्टोन जमा होने के पश्चात सर्वश्रेष्ठ विनाशक शस्त्र का निर्माण किया जा सकेगा। जैक्सन बोला, कमाल है, इस चमकीले पत्थर के बदले मुझे 1 करोड़ रिकॉर्ड गिफ्ट बॉक्स मिल सकते हैं। खैर दोस्तों, इस मनी का क्या करना है, मैं इसे अपने पास सिस्टम है रख सकता हूँ। रेड बोला, हाँ वैसे भी इतना चमकीला है कि इसके चमक मेरी आंखों में पड़ रही है। चितारा ने पूछा, तुम इसे कहाँ रखने की बात कर रहे हो, तुम्हारे पास तो कुछ ऐसा है भी नहीं जहाँ तुम इसे सुरक्षित रख सको। जैक्सन ने मणि को अपने गैलरी स्पेस में रख लिया। उसके हाथों में मौजूद दिव्यमणि को अचानक गायब होता देख चितारा के तो होश ही उड़ गए। चितारा बोली, हमने दुनिया में बहुत बड़े बड़े रहस्य देखे हैं और कई रहस्य को खुद सुलझाया है, परंतु तुम्हारे सिस्टम नाम की शक्ति का रहस्य सुलझाना हमें नामुमकिन लग रहा है। यह हमारी कल्पना से परे है। रेड ने कहा, आज तक हम जैक्सन के सिस्टम को नहीं समझ पाए तो आप कैसे उसका रहस्य पता। वास्तव में मुझे क्या लगता है कि जैक्सन के सिस्टम के बारे में अगर हम तहकीकात करने निकले तो हमारी पूरी जिंदगी भी चाहिए, पर दो हमें कोई सुराग नहीं मिलेगा। एम बोला, मेरे ख्याल से ऐसा नहीं है, हमने अब तक सिस्टम के बारे में जानने की कोशिश ही नहीं की। जंक्शन, जैसा कि तुमने हमें बताया था कि तुम्हें जैक्सन आयरन किंगडम के खेल के मैदान के नीचे जमीन में मिला था, जहां तुम इत्तेफाक से एक अंडरग्राउंड लैब में पहुंच गए थे जहां धातु के मशीन रखी गई थीं। यह सब खत्म हो जाने के बाद मैं एक बार वह जरूर जाना चाहूंगा। चितारा बोली, तो यह बात है, तुम्हारे पास यह सिस्टम नाम की शक्ति जन्म से नहीं है, यह तुम्हें इत्तेफाक से एक बाहरी रहस्यमयी तरह से प्राप्त हुई है। वह अंडरग्राउंड जगह जिसके तुम बात कर रहे हो उसे ढूंढना बहुत कठिन होगा, क्योंकि पृथ्वी अब तबाह हो चुकी है और अगर हम किसी दूसरे यूनिवर्स में ढूंढने की कोशिश करेंगे तभी हमें बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। वह अंडरग्राउंड लेफ्ट हमें इस दुनिया में मिल सकती है जहाँ का टाइम हमारी पृथ्वी के समान ही चल रहा हो, और ऐसा होना रेगिस्तान में सुई ढूंढने के बराबर है। जैक्सन बोला, सब मेरी बात सुनो, तुम सब यह क्या बात लेकर बैठ गए, सिस्टम क्या है क्या नहीं इस बारे में हम बाद में विचार करेंगे, अभी हमें यहाँ से जाने के बारे में सोचना होगा। चारों ओर दिव्यमणि बाकी है, उन्हें भी प्राप्त करना है।
चितारा बोली, तो ठीक है, सब एक दूसरे का हाथ पकड़ो और दोबारा गोल गहरा बना लो। अब वक्त है दूसरे यूनिवर्स के किसी अनोखे ग्रह पर जाने का। जो होगा तो पृथ्वी पर उसका समय पृथ्वी से काफी अलग होगा। मैं खुद देखने के लिए इच्छा हूं कि इस बार हम कहाँ जाएंगे। उसके यह सब सबको मजाकिया लग रहे थे, पर फिर भी किसी ने उन्हें नहीं टोका। सब एक दूसरे का हाथ पकड़कर खड़े होकर और इंतजार करने लगे। चितारा ने अपनी शक्तियों का उपयोग किया। काली परछाई जमीन से निकालकर चारों ओर फैलने लगी, और जब वो हड्डी तो एक बार फिर जैक्सन और बाकी सब अपनी जगह से गायब हो चुके थे। चितारा वापस एम की तलवार में जा चुकी थी। क्या होगा आगे? किस ग्रह और टाइम में जाएंगे इस बार ये सब? क्या वो भविष्य की पृथ्वी होगी या अतीत की? क्या सुलझेगा कभी? जैक्सन के सिस्टम का रहस्य जानने के लिए पढ़ते रहें रोमांच से भरपूर ये अद्भुत एक्शन कहानी माय एस्ट्रा सिस्टम सिर्फ पॉकेट नॉवल पर। डियर रीडर्स, मी 3 न्यू नॉवल स्टार्ट कर चुका हूँ, आप उन्हें भी अपना प्यार दीजिए। 1 विंटेक्स रेस टू सर्वाइव 2 एक बेवफा लेजेंड 3 फायर डीमन टेल ऑफ हेट। लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। एक बार फिर टेलीपोर्ट होकर सभी पहुंच गए दूसरे यूनिवर्स के पृथ्वी ग्रह पर। जैक्सन बोला, वही ताज़ी हवा, जगमगाते पेड़ पौधे और आयरन किंगडम का झंडा। ये हम उसी समय में पहुंचे हैं जहां हम रहते थे। यह बिल्कुल होगा हमारी पृथ्वी की नकल है। यह सच में कमल की बात है। रेड बोला, हाँ, एक बात तो बहुत अच्छी है कि इस समय में पृथ्वी पर एक भी ऊंची रैंक का बीस्ट नहीं था। तो यहाँ पर हमारा सामना कैसे खतरनाक राक्षस या दानव से तो हरगिज नहीं होगा। एम बोला, हाँ, पर हमारा सामना किसी भी साम्राज्य के राजा या उसकी सेवा से जरूर हो सकता है, और उसकी पूरी संभावना है कि हमारा सामना किसी मास्टर से हो जाए। जैक्सन बोला, तुम्हारी बात में पॉइंट है। अगर हमारा सामना मास्टर विक्रम से हुआ तो क्या वह हमारी बात को समझेंगे? यह हमें उनसे भी युद्ध करना पड़ेगा। रेड बोला, मैं मास्टर विक्रम के साथ सबसे ज्यादा समय तक रहा हूं। मैं उन्हीं का स्टूडेंट हूं और मैं उन्हें बहुत अच्छे से जानता हूं। जैसे मैंने पता चलेगा कि हम क्या करने वाले हैं, कभी भी हमारा साथ नहीं देंगे। अगर वह कभी इस प्लान के साथ चलते तो आज अग्र दानव जिंदा ही नहीं होता। वह सभी आयरन किंगडम की सीमा पर टेलीपोर्ट हुए थे। वहां से कुछ दूरी पर राइट साइड ही घना जंगल था, लेफ्ट साइड पहाड़ी क्षेत्र। जैक्सन बोला, यह आयरन किंगडम ही है और हमारा है। वक्त है, परंतु हम कौन से साल में हैं यह कैसे पता चलेगा? रेड ने कहा, तुम्हारे पास सिस्टम है ना, वह हमें टाइम तो बात ही सकता है। जैक्सन बोला, रेड, क्या तुम्हें एक बार फिर मुझे और सिस्टम बताना मारा? रेड बोला, अरे नहीं, मैं तो बस बता रहा हूं कि तुम सिस्टम से पूछो, क्या पता वह हमें बता दे कि हम किस टाइम में आए हैं। जैक्सन ने सिस्टम से पूछा। सिस्टम वॉइस, ग्रह पृथ्वी यूनिवर्स 8x970 साल 2020 एक्सपी। किसी वजह से सिस्टम साल को एक्सपी में नापता है, पर जैक्सन ने उस पर इतना ध्यान नहीं। सिस्टम वॉइस रोबोटिक्स अलर्ट, यूजर को सूचित किया जाता है कि वह इस समय के पृथ्वी पर है जब यूजर को पहली बार सिस्टम मिला था। उस अनुरोध है और उसे चेतावनी भी दी जाती है, कृपया उसे घटना से दूर रहें। यदि यूजर इस यूनिवर्स के अपने अवतार के जीवन में दखल देता है तब सब कुछ बदल सकता है। जैक्सन यह सुनकर चकित रह गया, खासकर इस बार सिस्टम की आवाज कुछ अलग थी। सिस्टम की आवाज में डर और चेतावनी एक साथ थे। जैक्सन अपने दोस्तों को इस बारे में बताया और सभी हैरान हो गए। वह सब उसी समय में थे जब जैक्सन का पहली बार सिस्टम मिला था। रेड बोला, ये तो नहले पर दहला हो गया। हम जैक्सन के सिस्टम के बारे में वैसे भी पता लगाना चाहते थे और हम सही समय पर है। हमें चलकर देखना चाहिए उसे खेल के मैदान में जहां जैक्सन का सिस्टम मिला था। हमें जरूर वहां से कोई सुराग मिल सकता है। एम बोला, हम यहाँ दिव्य मणि लेने आए हैं, हमें इस पर फोकस करना चाहिए। जैक्सन बोला, मैं तुम्हारी बात से सहमत हूं, पर वास्तव में मैं खुद सिस्टम के बारे में आप जानना चाहता हूं। और तभी चितारा प्रकट हुई और बोली, हमें दिख रहा है अभी तुम सभी बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो। हम तुम्हारे किस दुविधा को दूर कर देते हैं। जैक्सन के सिस्टम नाम की शक्ति बहुत ज्यादा अद्भुत है। वास्तव में हमारी नज़र उसका स्थान दिव्य मणि से भी अधिक ऊपर है, तो हमें उसे बारे में पता लगाने की एक कोशिश तो जरूर करनी चाहिए। और वैसे भी हम किसी भी यूनिवर्स में सालों तक जी सकते हैं और रह सकते हैं, लेकिन जहां वापस जाएंगे तो हमारे समय के मुताबिक वह समय 1 सेकंड से भी कम होगा, यानी हम उसे समय में पहुंच सकते जब इस सफर पर निकले थे।
जैक्सन बोला, अगर ऐसा करने से हमारा समय व्यर्थ नहीं होगा तो ऐसा करने में कोई हर्ज नहीं है, परंतु हम इस दुनिया में ऐसे ही नहीं घूम सकते, कोई भी हमें पहचान लेगा। रेड बोला, मुझे कोई नहीं पहचानेगा क्योंकि इस टाइम में किसी ने मेरा असली चेहरा देखा ही नहीं था सिवाय कुछ लोगों के, और जो मेरा असली चेहरा जानते थे उन्हें साइड में पहले ही मौत के घाट उतार चुका हूँ। चांदनी बोली, मेरे पास एक उपाय है, मैं अपनी शक्तियों से हम सभी को अदृश्य कर सकती हूँ, पर मैं तुम्हें सिर्फ खुद को शामिल करके 2 और लोगों को अदृश्य कर सकती हूँ, वह भी सिर्फ 8 घंटे के लिए। अदृश्य शब्द सुनकर ही जैक्सन को याद आया कि उसके पास अदृश्य अस्त्र नाम का भी एक शक्ति अस्त्र है जो किसी भी वस्तु या जीव को अदृश्य कर सकता है। जैसे तुरंत ही उसे तीर को एक्टिवेट किया और सबको दिखाते हुए बोला, दोस्तों मैं जानता हूँ खुद को कैसे गायब करना है और तुम सबको भी, परंतु जैसा चांदनी ने कहा मेरे शक्ति अस्त्र के भी एक सीमा है, यह केवल हमें 2 घंटों के लिए अदृश्य रख सकता है। इतना कहकर जैक्सन ने इस तीर को रेड के ऊपर फेंक दिया, पर रेड तुरंत ही छुप गया और उसके सिर के ऊपर से होता हुआ वो तीर चितारा से टकराया, परंतु वो अदृश्य नहीं हुई। रेड हंसते हुए बोला, जंक्शन तुम्हारा यह तेज तो बेकार हो गया। चितारा बोली, यह सच नहीं है, हम इस तीर की ऊर्जा और शक्ति को महसूस कर सकते हैं, यह अकल्पनीय है, परंतु हमारे ऊपर सामान्य शक्ति अस्त्र का कोई प्रभाव नहीं होगा। जैक्सन ने तिरछी नजरों से रेड को देखा और दोबारा अदृश्य अस्त्र को एक्टिवेट किया और उसका असर मिस्टर लीजेंड के ऊपर किया। मिस्टर लेजर गायब हो गया और फिर उसने खुद को और फिर बाकियों को भी गायब कर दिया। क्योंकि जैक्सन ने ही सबके ऊपर शक्ति अस्त्र का उपयोग किया था, वह सभी को देख पा रहा था और बाकी सब भी एक दूसरे को देख सकते थे। सिस्टम वॉइस यूजर को सूचित किया जा सकता है कि सिर्फ यूजर और वह सभी लोग जिनके ऊपर अदृश्य अस्त्र का उपयोग किया गया है एक दूसरे को देख सकते हैं, उनका तेरी कोई भी उन्हें देखने में असमर्थ होगा। जैक्सन बोला, सब ठीक है, अब वक्त है चलने का। जैक्सन सबसे आगे आगे चल रहा था, वह आसपास लोगों को देख सकते थे, कोई रथ का पहिया ठीक कर रहा था तो कोई लोहार की दुकान पर काम पोस्ट है मटके में पानी लेकर जा रही थी, तो बच्चे खेल रहे थे और इस बीच उन्हें एक 17 साल का नौजवान लड़का गंदे कपड़ों में भागता हुआ दिखाई दिया जिसके बाल बिखरे हुए थे, उसके चेहरे पर मायूसी दिखाई दे रही थी। रेड बोला, जैक्सन वो लड़का वह तुम ही हो है ना? जैक्सन ने हाँ मैं सिर हिलाया और कहा, क्या बात है, हम बिल्कुल उसी वक्त में पहुंचे हैं जब मुझे सिस्टम मिला था। एन ने पूछा, वह सब तो ठीक है जैक्सन, लेकिन तुम इस तरह भाग क्यों रहे हो और तुम्हारी यह हालत कैसा है जैसे तुम किसी से झगड़ा कर आ रहे हो? जैक्सन बोला, मेरा पिताजी की ही सगे भाई ने मेरे पिता की बीमारी का फायदा उठाया, हमारे ऊपर उनका बहुत बड़ा कष्ट था और जब हम कर चुका नहीं पाए तो उन्होंने मेरे घर और मेरी बहन को नीलाम करने का फैसला किया। आज के दिन ही मैंने उनसे बहुत लड़ाई की थी और उनके पैरों में गिरकर भीख मांगी थी कि वह ऐसा ना करें, जिस पर उन्होंने मुझे शाम तक की मदद की। शाम तक अगर मैं कर्ज की रकम का इंतजाम कर सकता हूँ तभी वह मेरी बहन को छोड़ेंगे। मुझे किसी ने बताया कि आज खेल दिवस है, महीने में खेले जाने वाला दिन जहां वीरभद्र सिंह लोगों को खूंखार जानवरों से लड़ाता है और जीतने वाले को इनाम दिया जाता है। तो बस पहुंच गया मैं बीस्ट से मुकाबला करने, ताकि पैसे कमाकर मैं अपने परिवार का कर्ज चुका सकूं और अपनी बहन और घर को बचा सकूं। पहले तो जैक्सन थोड़ा मुस्कुरा रहा था, पर जैसे ही उसके होठों पर चिंकी का नाम आया उसका खून खौल गया। जंक्शन को सेल आवाज में चिल्लाते हुए बोला, इस कमीने चाचा ने मुझ पर और मेरे परिवार में बहुत जुल्म किया, उसने मेरी आंखों के सामने मेरी बहन पर हाथ उठाया, उसने जान से मार डालूंगा। इतना कहकर जंक्शन तोड़ने लगा, वह अपने घर की तरफ तोड़ रहा था। भले ही यह जंक्शन का समय नहीं था, लेकिन वह याद, वह दर्द वह नहीं आए जो जैक्सन ने कहा था, वह सभी उसे दर्द पहुंच रहा था। जैक्सन के बचपन में उसके चाचा ने उसे इतना टॉर्चर किया कि जैक्सन अपनी हिम्मत हार चुका था, वो डिप्रेशन में चला गया और मजबूरी में अपनी जान जोखिम में डाल बैठा। रेड बोला, जैक्सन रुको, कहाँ जा रहे हो? एम बोला, शायद जंक्शन का कुछ बुरा याद आ गया। मैं इतना यकीन से कह सकता हूँ कि जैक्सन किसी को खत्म करने जा रहा है और अगर वह जैक्सन के सामने आ गया तो हम भी उसे नहीं बचा पाएंगे, हमें जैक्सन को रोकना होगा। रेड बोला, लेकिन क्यों, क्या तुम्हें उसे इंसान पर तरस आ रहा है जिसने हमारे दोस्त का परेशान किया? यकीन नहीं होता कि वह जैक्सन का सगा चाचा है। एन ने चिल्लाते हुए बोला,
चुप कर बेवकूफ, मुझे क्यों उसे बताया है कि मेरा भाई सिलेक्ट? तुम्हें खुद उन लोगों को तड़पा तड़पा कर मारो जिन्होंने जैक्सन को तकलीफ पहुंचाई है, क्योंकि यह हमारा यूनिवर्स नहीं है, हम यहाँ छेड़छाड़ नहीं कर सकते। भूल गए चितारा ने क्या कहा था? और तभी चितारा प्रकट हुई और उन्हें डांटते हुए बोली, बेवकूफ कहीं की, अगर तुम जानते ही हो कि हम यहाँ छेड़छाड़ नहीं कर सकते तो कर रोक क्यों नहीं रहे? रेड बोला, हाँ ठीक है, सुनो मैं जैक्सन के पीछे जाता हूँ। चांदनी बोली, रुक जा, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, वह देखो मालिक खुद आ रहे हैं। एम चौंकते हुए बोला, जरा ध्यान से देखो, वह खाली हाथ नहीं आ रहा, उसके हाथ में किसी का कटा हुआ सर है। रेड बोला, है गोद, जैक्सन इतना तेज कब से हो गया? हम यहाँ बातें करते रह गए और वह अपने दुश्मन को उसका सिर काट कर ले आया। चितारा बोली, यह सब तुम लोगों की गलती है, बेवकूफ कहीं के, यहाँ बातें कर रहे थे उसे रोकने के बजाय। अब दुआ करो कि जैक्सन है जिसको मारा है उसके मरने से टाइमलाइन में कोई चेंज ना आए। जैक्सन करीब आया और अपने दोस्तों को एक बूढ़े आदमी का सिर दिखाते हुए बोला, यही है वह कुत्ता जिसने मेरा जीना हराम कर रखा। मेरे हमेशा से ख्वाहिश थी किसको कुत्ते की मौत मारूं, आज वह बदला पूरा हो गया। चितारा ने डांटते हुए कहा, जैक्सन बेवकूफ, क्या तुम भूल गए हमने क्या कहा था कि हम किसी यूनिवर्स में समय के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते, इससे पूरी टाइमलाइन चेंज हो सकती है। तुम्हें एक ऐसी बात समझ नहीं आती? जैक्सन बोला, हाँ मुझे अच्छे से याद है, परंतु ये वैसे भी आज हमारा जाता, उसकी मौत आज ही के दिन हुई थी। और दूसरी बात, मैंने सिस्टम से इस बारे में पूछा था, सिस्टम में मुझे बताया है इस आदमी के मरने से टाइमलाइन पर घंटा फर्क नहीं पड़ेगा। रेड ताली बजाते हुए बोला, शाबाश मेरे यार, क्या तुम सिस्टम से कहकर कुछ और लोगों के बारे में पता लगा सकता है, क्योंकि मैं भी उन्हें खत्म करना चाहता हूँ। एम चिल्लाते हुए बोला, बस बहुत हो गया तुम दोनों का, क्या तुम दोनों पागल हो चुके हो? उसे आदमी के मरने से फर्क पड़े या ना पड़े, भूल मत हमें क्या कहना है, अपने जज्बात को काबू में रखो। और अब मुझे कोई बहस नहीं चाहिए, हम सभी के दुश्मन थे, एक नहीं हजारों में, परंतु अगर तुम्हारा हमारे सामने कोई आता है तो हम सबको नजरअंदाज करेंगे। एम की भड़की हुई आवाज देकर जैक्सन और रेड दोनों नहीं अपना सर हमें हिलाया और आगे आगे चलने लगे। और कुछ ही वक्त के अंदर वह सभी पहुंच चुके मशहूर आयरन किंगडम के खेल के मैदान में। जहर महीने स्टेडियम के अंदर लोगों को चुनौती दी जाती है ग्रीन टाइगर के सामने लेवल 1 मिनट खड़े रहने की। वो सभी दर्शकों के बीच खड़े हो चुके थे। स्टेडियम के बीचों बीच इस दुनिया का जैक्सन खड़ा था, उसके हाथ में लड़की तलवार और लकड़ी का धनुष था, वह डरा हुआ था, उसके चेहरे पर माथे पर पसीना था। आत्महत्या करने के और भी तरीके थे जैक्सन, तुम्हें यही मिला? एम ने जैक्सन से कहा। कहानी जारी है। क्या खुल जाएगा जैक्सन के सिस्टम का राज?